नमस्कार. व्हेरी गुड आफ्टरनून टू एव्हरीवन. आपण एक 5 मिनिटं थांबूयात, अजून लोक येतात, सगळे जॉईन झाले की आपण 5 मिनिटं सुरू करूयात. आजचा एक सेशनचा टॉपिक इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. व्हॉट्सअप आपण सगळे इतक्या रेग्युलर बेसिसवर वापरतो आणि माझ्या मते आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या आयुष्यात व्हॉट्सअप प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल पर्सनल बेसिसवर तर फॉर शुअर. पण इंटरेस्टिंगली व्हॉट्सअपनी बिझनेसेससाठीचं एक वेगळं ऍप तयार करून त्याच्यात बिझनेसेसना लागणाऱ्या गोष्टी त्यांना उपलब्ध करून दिल्या, हँडी करून दिल्यात. म्हणजे इतर कुठल्याही प्लॅटफॉर्मपेक्षा आपल्याला सगळ्यांना व्हॉट्सअप खूप जवळचं वाटतं आणि त्याच्यावरनं जर आपल्याला बिझनेससाठी आपल्या काही करता येत असेल तर आय गेस त्याच्यासारखं दुसरं सुख आणि त्याच्यासारखं दुसरी काय म्हणतात त्याला सर्व्हिस नसेल आपल्या हातात ज्याच्यामुळे आपण बिझनेस सुरू करू शकू किंवा वाढवू शकू. आपण सुरू करूयात. बिफोर आय ऍक्च्युअली स्टार्ट विथ द सेशन, विच लँग्वेज वुड यू प्रेफर? कुठल्या लँग्वेजमध्ये घेऊयात? हिंदी, इंग्लिश, मराठी का मिक्सचर चालेल सगळ्यांना? तर तुम्ही चॅटमध्ये पटकन टाकलं तर आपल्याला पटकन सुरू करता येईल सेशन. Perfect, Rekha ma'am. So I was asking that which language should we prefer? So I guess Hindi, English should be great for everyone because we have a mixed cohort here. Perfect. So let us start. Before I start, I would introduce the guest of today, who is an expert in WhatsApp for Business particularly and entrepreneurship as a whole. And then I would raise a quick poll for us to understand कि आपको WhatsApp for Business कितना पता है, आपने यूज किया है क्या, आपने उसका बिजनेस के लिए कैसा यूज किया है, ये सब चीजें जानने के लिए हम एक पोल रेज करेंगे. So let me start with introducing today's expert speaker. We have Nikesh Ingle with us. Nikesh has been doing various sessions on WhatsApp for rural entrepreneurs as well as semi-urban urban entrepreneurs. He has worked as a policy influencer and a volunteer with government. उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर 2,500 से 3,000 निकेश इफ आई एम राइट एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया है फॉर WhatsApp like services as well as developing themselves as entrepreneurs. उनको entrepreneur बनाने के लिए और entrepreneurship क्या होती है ये समझाने के लिए और ट्रेन करने के लिए निकेश ने बहुत काम किया है. तो आज वो हमारे साथ उनका ज्ञान जो है WhatsApp के बारे में, और सिर्फ ज्ञान नहीं पर उन्होंने एक्चुअली बिजनेसेस के साथ रहकर उनको ट्रेन करके उनको अच्छा बिजनेस दिलवाया है WhatsApp फॉर बिजनेसेस. सो दैट इज व्हाट हिज एक्सपर्टीज कम्स फ्रॉम. और आज वो हमारे साथ आए हैं टू शेयर विद अस द एक्सपर्टीज एंड टू टेल अस कि WhatsApp फॉर बिजनेस का कैसा उपयोग हो सकता है और कैसा फायदेमंद उपयोग हो सकता है हमारे बिजनेसेस के लिए. तो निकेश, आई वुड स्टार्ट विथ रेजिंग द पोल एज आई मेंशन. सबको क्या करना है, मैं पोल रेज कर रही हूँ. उस पोल में 3 क्वेश्चंस है. पहला क्वेश्चन जो है वो है कि आपको WhatsApp फॉर बिजनेस पता है क्या, यस या नो. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने WhatsApp फॉर बिजनेस यूज किया है या आप कर रहे हैं क्या, यस और नो. और तीसरा क्वेश्चन है कि आपको WhatsApp फॉर बिजनेस में से कभी लीड मिला है क्या, कभी कस्टमर जनरेशन हुआ है क्या WhatsApp फॉर बिजनेस से. तो हम जल्द से 2 मिनट में अगर आप सब क्वेश्चन के आंसर दे सके तो वी विल स्टार्ट द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन. I guess you are also able to see the results, right? Yeah, perfect. So 1 more minute. जिन्होंने नहीं किया जल्द से दे दीजिए. yes और no में आंसर देना है. 3 ही क्वेश्चंस है. हमारे साथ अभी आई गेस अराउंड 18-19 लोग हैं. 15 लोगों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है. 3 to go. कम ऑन. सो हमें पता चले कि एग्जैक्ट इस रूम में कितने लोगों को WhatsApp के बारे में कितना पता है और कितने लोग यूज करते हैं. आई थिंक उसमें से 2 मैं ही हूँ. सो
Right. We have in all 22. So if we exclude 4 of the devices that we are using, we still have 18. So 3 लोगों ने शायद अभी रह गया है, but ठीक है. I guess 15 is a good number to have an understanding about the cohort. Is it, Nikesh? Should we consider this and go ahead? Yes, sure. Perfect. So I guess I'll hand it over to you to start and tell us about WhatsApp for Business. Yes, thank you. So यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि लोगों को पता तो है कि व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में पता है, बट बिजनेस जनरेशन जो है वो 4 ही लोगों का हुआ है, मतलब 15 में से 4 लोगों का ये आंसर आया है कि आया है, बाकी लोगों का आया है कि उन्होंने अभी तक कभी बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस से कभी बिजनेस मिला नहीं है उनको। शायद वो बड़ा तो नहीं है ना, उसके बाद 4 ही लोगों का है शायद। यस, राइट। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि बहुत सारे लोग ये जो व्हाट्सएप बिजनेस है या फिर व्हाट्सएप बिजनेस जिस तरीके से यूज़ करते हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग स्टेटस में डालते हैं, मतलब अपने में से भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे या जनरली हम भी स्टेटस का यूज़ अभी बड़े अच्छे तरीके से करने लग गए हैं। तो मैं सबसे पहले ये मतलब ये बताना चाहूँगा कि वाई व्हाट्सएप बिजनेस, कि क्यों व्हाट्सएप बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, इससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा और मैं धीरे धीरे उसका यूज़ बिजनेस ग्रोथ के लिए हम कैसा कर सकते हैं या उसका ही क्यों करना है इसके ऊपर मैं ज़्यादातर फोकस करूँगा। उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कैसा करना है और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कैसे करनी है इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। उसके अलावा उसका यूज़ किस तरीके से करना है इसका डेमो एक मतलब मैं 10-15 मिनट का डेमो देने की भी कोशिश करूँगा, ताकि आप अगर यूज़ करना चाहें, यूट्यूब वगैरह वीडियोस तो है ही, लेकिन आई विल ऑल्सो ट्राई टू गाइड कि वो कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बीच में मैं कुछ स्लाइड्स इधर उधर जाऊँगा, मतलब इसके लिए कि आपको थोड़ा ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन मिले या आपको ज़्यादा समझे कि इसका यूज़ या प्रोफाइल मेकिंग या जो भी अपने टॉपिक्स है या जो भी व्हाट्सएप बिजनेस में दिए हुए जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस हम अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही है कि अभी के लिए इतना ही है कि लोगों की लीड जनरेशन कम होती है व्हाट्सएप बिजनेस में से, तो वो लीड जनरेशन कैसे बढ़ाना है इस पर मैं फोकस करूंगा। इसीलिए कि ये बोल रहा कि हम लीड जनरेट क्यों नहीं कर पाते हैं। सो आई विल कम ऑन दैट। थैंक यू। सो कैन वी लीव दिस पोल? Yeah, I guess I've closed the poll. Has it not been closed? मेरे इसमें से अभी नहीं। You can just cross the window in that presentation. Is it good? मेरे इससे अभी तक गया नहीं है। I can handle screen, बट स्क्रीन मेरे इसमें से गया नहीं है अभी। ठीक है भैया। तो जो विंडो तो फक्त क्रॉस केलास तर I guess it will close for you. नहीं होता क्रॉस। Okay, but I can still play with the screen. So, okay, thank you. So नॉर्मल जीरे में डाल के जैसे पुलाव के लिए नहीं that is okay. I think I can see on 2 screens. Okay. तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप बिजनेस मैंने स्टार्ट क्यों किया, मतलब एज पर्सन मैंने व्हाट्सएप बिजनेस का ये ट्रेनिंग या फिर व्हाट्सएप बिजनेस लोगों ने यूज़ करना चाहिए ये मैंने क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे की मैं थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। लॉकडाउन हुआ था, ऑलमोस्ट सब लोग अपने मोबाइल का पूरी तरह से यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे और गवर्नमेंट की जो ट्रेनिंग्स थी वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स बंद हो गई थी और गवर्नमेंट वॉज स्केप्टिकल कि हम व्हाट्सएप बिजनेस या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म विलेजेस में यूज कर पाएंगे क्या लोग, या लोग करेंगे क्या। उसमें भी मेरा जो काम था वो मैक्सिमम उस टाइम पे जो चल रहा था वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन लोग और ट्राइबल विलेजेस, मोर ऑफ द ट्राइबल विलेजेस जहाँ पे रेंज तो है, मोबाइल भी है, बट मोबाइल की पेनिट्रेशन जो है थोड़ी कम थी। गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि यहाँ पे तो यूज नहीं होगा। सो मैंने कहा सिर्फ मुझे 20 लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने दीजिए एंड आई विल कम अप विद सम सोल्यूशन। सो तब मैंने व्हाट्सएप बिजनेस जूम, पहले दिन तो मुझे जूम में ही सिखाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को फ़ोन करना पड़ा, तो वो 20 लोगों को मुझे फ़ोन करना पड़ा कि आप ऐसे ऐसे कुछ करके देखिए, मैं आपको शादी वाली एक लिंक भेज रहा हूँ, उसको उस पर क्लिक कीजिए। स्मार्टफोन वन ऑफ द 10 पीपल के पास अभी स्मार्टफोन है या घर में एक स्मार्टफोन तो होता है, उसमें भी मेरे कस्टमर थे लेडीज। सो गवर्नमेंट वाज स्केप्टिकल, वेरी स्केप्टिकल। उन्होंने कहा कि निकेश कुछ होगा नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप जब भी अपना लॉकडाउन बंद हो जाएगा तब हम देखेंगे, तब हम अपना ट्रेनिंग फिर से शुरू करेंगे। बट मैंने 20 लोगों के साथ स्टार्ट किया
और उनको इंस्ट्रक्शन मैंने पहले फोन पे दिए कि आपको एक मैं लिंक भेजूंगा, वो सिर्फ आपको ओपन करना है, आपके पास मोबाइल नहीं होगा तो आपके हस्बैंड का मोबाइल यूज कीजिए, आपके पास 2 मोबाइल होने चाहिए, या 2 नंबर होने चाहिए, ये वाला नंबर भी आप यूज करेंगे तो चलेंगे। ये थोड़ा कन्विंसिंग के लिए थोड़ा सा फर्स्ट डे मेरा उस कन्विंसिंग में गया, बट वंस दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट दे लव्ड इट। और एक 10 दिन की ट्रेनिंग थी, 1 बाय 1 ट्रेनिंग थी, मतलब 20 लोगों की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जूम पे होती थी। पहले दिन जूम समझाने में, जूम का यूज कैसे करते हैं वो समझाने में गया, बट वंस दे स्टार्टेड यूजिंग इट, उन्होंने मतलब मेरे पास कुछ फोटो है जो एक कोल्हापुर की एक लेडी थी, चप्पल चप्पल बनाती थी, वो अपनी जो डॉटर इन लॉ है उनको साथ में बिठाती थी, और कभी कभी वो अगर जाती थी कहीं और तो जोर से आवाज देती थी, आओ मुझे शुरू करके दो, मेरा सर ने मेरा नाम लिया है, मेरा आवाज शुरू नहीं हो रहा है, मतलब ये सारी चीजें वहां पे होती थी। बट वो थोड़ा मतलब वो पीरियड जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए भी और पार्टिसिपेंट के लिए भी, बट 14 आउट ऑफ देन हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ ऑनलाइन बिजनेस, मतलब उसमें से उनको बिजनेस मिला 14 लोगों को 20 में से, एंड दैट वाज अ गुड स्टोरी। सो देन आफ्टरवर्ड्स आई प्रपोज गवर्नमेंट की, मतलब माविम जो है, माविम के बारे में आपने सुना होगा शायद, महिला आर्थिक विकास महामंडल। I propose them कि you just give me a green green signal, I will connect to the people and I will start taking the trainings. So वो होने के बाद 2500 लोगों की ट्रेनिंग ली, मतलब ली गई उसी विदिन 7 मंथ्स के टाइम में, 3 महीने में खत्म करनी थी 1000 लोगों की, बट 7 महीने चला। बहुत सारे लोगों ने फिर से कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग अच्छे से हुई नहीं है, हमें फिर से ज्वाइन करना है, और उसमें से वो शुरू हुआ। और करने के एकदम सिंपल मैकेनिज्म था कि जूम की आपको एक लिंक दी जाएगी जो 10 दिन लिंक चलेगी, 10 दिन में आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको ज्वाइन करना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग था, 7 डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग ट्रेनिंग थी, उसमें से 1000 लोगों ने पूरी ट्रेनिंग की। तो पूरी ट्रेनिंग का मतलब है कि उनको लीड जनरेट हुआ, बाद में बाकी भी लोगों का हो, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीशन, मतलब जहाँ पे लोग आए, लोगों ने सीखा, ये अगर देखेंगे तो 2500 लोगों ने किया, उसमें से मेरा टारगेट था कि 1000 लोगों को एक लीड मिल जाए, देन आई एम ओके विद दैट रिजल्ट। तो वो जब कर रहे थे तो उसमें चैलेंजेस ये थे कि बहुत सारे लोगों के पास कैपेसिटी नहीं थी, उनको बहुत बार सिखाना पड़ रहा था, ये सारे चैलेंजेस इस टाइम पे थे। मतलब लॉकडाउन में सभी को ये चैलेंजेस पे फोकस करने पड़े हैं या फेस करने पड़े हैं, और उन पे फोकस भी सब लोगों ने किया है, और इसीलिए हम अभी इस लेवल तक पहुंचे कि हम सारी ही मीटिंग्स ऑलमोस्ट ऑनलाइन कर रहे हैं। उसमें ये था कि नेटवर्क जाएगा, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत कम होगा, तो इंटरप्रेन्योर्स पकड़े रहेंगे क्या, ये भी एक चैलेंज था। और ये कुछ जगह पे जहाँ जैसे कि मतलब पुणे के आसपास की जो तहसील है, उस तहसील में ये प्रॉब्लम थी कि उनका मार्केट डे होता है, उनका टाइम नहीं मिलता है उनको, या फिर गांव में घर में काम होता है, उस वक्त में हम पकड़ के नहीं रख सकते। यस, दैट इज स्टिल अ चैलेंज, क्योंकि ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत बार हम बच्चों को भी देखते हैं कि वो क्लास करने के लिए ज्वाइन तो होते हैं, लेकिन क्लास पूरा कंप्लीट नहीं करते, इधर उधर टहलते रहते हैं, वो प्रॉब्लम आएंगी। बट दैट वो सादे वाले ट्रेनिंग में भी आते हैं, कौन कितना ध्यान देता है हम पर्सनली ध्यान नहीं दे सकते, अपने सामने हो तो सिर्फ ध्यान दे सकते हैं, कम कम लोग हो तो, ज्यादा लोगों को होगा तो ये प्रॉब्लम होगी। बट इसमें अपॉर्चुनिटी ये थी कि हम एट ए टाइम बहुत सारे लार्ज स्पेस पे पहुंच सकते थे। व्हाट्सअप बहुत लोगों ने यूज करना शुरू किया, इसलिए व्हाट्सअप बिजनेस यूज करने में बहुत लोगों को सहूलियत थी। मतलब उनको लग रहा था कि यार व्हाट्सअप तो पहले से यूज कर रहा हूँ, व्हाट्सअप बिजनेस ही तो यूज करना है, क्या ही फर्क होगा, ये जो है कि क्या ही फर्क होगा, ये हम बहुत बार इससे रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि क्या ही फर्क होगा, मैं नहीं यूज करूंगा। बट बहुत सारे लोगों के लिए है कि बिजनेस के लिए है तो करके देखता हूँ, एंड दे गेट इट ईजियर, मतलब उनको ईजियर लगता है और वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था, और वो व्हाट्सअप बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। और मतलब टारगेट ऐसे कुछ बहुत बड़ा टारगेट नहीं था इसमें से, जो लोगों का बिजनेस ठप हुआ है या बिजनेस बंद हुआ है ड्यू टू द लॉकडाउन सिचुएशन, वो बढ़े। और अभी का ये टारगेट है कि जो कस्टमर लोकली मिल नहीं पाते, मतलब अपने कस्टमर अपने गांव में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई चप्पल बनाती हूँ तो मेरे मेरे जो कस्टमर्स हैं वो आसपास ही है, मेरे आसपास जो मुझे जानते हैं वही मेरे कस्टमर है, मेरे कस्टमर बढ़े, और जो मेरे बाहर के कस्टमर है वो भी मिले, मतलब अदर देन माय विलेज और अदर देन माय एरिया, आई शुड गेट अ कस्टमर हु इज आउटसाइड माय एरिया, जो मुझे पहले रीच नहीं था। सो दीज आर सम, मतलब एंड टू एंड इंटरेक्शन बढ़ने के लिए ये बहुत यूजफुल हुआ है, और इसके इफेक्ट भी बहुत अच्छे रहे, तो मैं कुछ इफेक्ट आपको बाद में दिखा दूंगा लास्ट में। ओके, सो दिस वाज द कंटेक्स्ट, मतलब ये आपको एक आइडिया आने के लिए कि मैंने ये शुरू क्यों किया, मेरे ऑब्जेक्टिव क्या थे, या इन अ होल हम इसका मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के यूज क्या हो सकते हैं इन रूरल एरियाज। एंड बहुत लोगों को है कि अर्बन में तो चल जाएगा भाई, लेकिन रूरल में नहीं चलेगा।
बट नाउ आई कैन विद द डाटा आई कैन से कि एक मतलब एक ट्रेनिंग अगर इसकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग 10 घंटे की या 10 दिन की अगर ट्रेनिंग होती है तो ऑलमोस्ट 70% लोग जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं इन रूरल एरिया आल्सो। उल्टा रूरल एरिया में कन्वर्जन रेट ज़्यादा है क्योंकि डाइवर्जन कहीं पे नहीं है। लोगों की जो सोच है कि मेरे पास वो और भी ऑप्शन है, मेरे पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये ऑप्शन रूरल लोगों के पास ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, तो वहाँ पे कन्वर्जन रेट उल्टा ज़्यादा है। तो ये कंसेप्ट कंटेक्ट था। अप्रोच यही था कि वही है कि ट्रेनिंग की सिलेक्शन, उसमें से फिर अपना जो जितने लोग हैं, अगर 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, किसी ने अगर रजिस्टर किया है मेरे पास या अपने ट्रेनिंग के लिए, तो ये देखना पड़ता है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा सिम है क्या, उनके पास स्मार्टफोन है क्या, एक्स्ट्रा सिम है क्या, उनको नेटवर्क है। ये 3 चीजें अगर है तो वी कैन गो विद द ये। और ये फ्लिप क्लासरूम है, इट इज नेवर अ क्लासरूम। वहाँ पे लोग ऑनलाइन ही ज्वाइन करते हैं, तो वी कैन से इट इज अ फ्लिप क्लासरूम। अगर कोई मॉडरेटर है या कोई फैसिलिटेटर है वहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी एक कोहर्ट है और कोहर्ट में एक कोई उनको गाइड करने वाला एक मेंटर है जो कि उस टाइम पे उनके साथ रहेगा, तो देन इट कैन बी अ फिजिकल मोड आल्सो वी कैन डेवलप, या फिर हम उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। और उसमें भी थोड़ा कन्वर्जन और रिटेंशन रेट बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि वहाँ पे एक हैंड होल्डर है जो कि फिजिकली प्रेजेंट है, सो इट गिव्स अ मोर इफेक्ट। और इसके बाद असाइनमेंट, एवरी मतलब ईच एंड एवरी क्लास हैव अ प्री असाइनमेंट एंड पोस्ट असाइनमेंट। सो क्या होता है कि असाइनमेंट भी ऐसी है कि जैसे प्रोफाइल बनाना है अगर हम सिखा रहे हैं, तो प्रोफाइल बनाने के बाद उनको होगा कि आपकी प्रोफाइल अपडेट करके कल भेजिए, कल सुबह 10 बजे से पहले प्रोफाइल अपडेट करके भेजिए। सो इट इज ऑलवेज अ इंटरेक्टिव सेशन एंड विद इन दैट टाइम फ्रेम हमको अभी अभी आप जब देखेंगे तो मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मतलब जो डेमो है वो मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम एक सहूलियत है हमको यूज करने के लिए, हम ऑलरेडी व्हाट्सएप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन बहुत सा ये क्लास में 1 घंटे का लेता था, 35 मिनट्स ऑलमोस्ट टीचिंग टाइम होता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टाइप करने में बहुत दिक्कत जाती है, बहुत लोगों को क्लिक कहाँ पे करना है ये समझता नहीं है। कुछ कुछ लोगों के इसमें जो कीबोर्ड होता है, सैमसंग में कीबोर्ड अलग है, नोकिया में कीबोर्ड अलग है, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग कीबोर्ड है, इसलिए उनको कभी कभी जो टाइपिंग का रेट है वो उनका फास्ट नहीं होता, इसलिए 1 घंटे का। एंड उसके बाद एक शाम का हैंड होल्डिंग का सेशन भी होता था कि आपको अगर इसमें फिर भी कुछ दिक्कत है तो यू जस्ट कॉल एंड गेट द आंसर्स। सो इस टाइप में ये था। इसमें बहुत अच्छा ये हुआ कि जूम ने बहुत अच्छी मदद की, तब तक गूगल इतना अच्छा बना नहीं था, एंड इट वेंट गुड। और इसके एंड में हमने ये भी कहा कि अगर आपको यहाँ से लीड जनरेट होती है तो उसके पैसे पेमेंट के लिए हम यूपीआई का भी सिखाएंगे, और वो भी 1 दिन का लास्ट दिन का सेशन इसमें था। सो दिस वाज होल आइडिया एंड द इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज हाउ इट वेंट ऑन। जो मैंने कुछ यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस क्या है इसके स्क्रीनशॉट्स कुछ डाले कि ये अगर आप देखोगे तो ये मेरी Because we नितेश are की not able to see the screen if you're sharing. इज इट Yes. is it can you see the screen now? Can you try resharing? Okay, it is visible to you. Probably something at my Yeah, end. it is visible for me. My other No, laptop even is Arina ma'am is saying it is visible. oh, okay. I'll check at my end. That's no problem. Then. You can continue. So can everybody see my screen? Can you just let me know? सबको मेरी Yes, स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, it's visible. Yes, Yes, everybody is. ओके ओके। अगर आपने मतलब मोबाइल से ज्वाइन किया तो आप उसको जूम भी कर सकते हैं, अगर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो है ये मैंने एक प्रोफाइल सैंपल के लिए दिखाई है, जिससे जस्ट सैंपल कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग और इन बिटवीन द ट्रेनिंग योर प्रोफाइल विल लुक लाइक दिस। दिस इज जस्ट लाइक अ वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए जो हमको खर्चा आता है या जो हमको इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, वो आप आपके मोबाइल से ये सारे के सारे चीजें कर सकते हैं। कैसे करने हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, बट दिस ऑल कैन बी पुट विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ मोबाइल। ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है ये मेरी ही प्रोफाइल है कि मैं क्या करता हूँ, मतलब ये मेरा पेज है ये, या आप ये बोल सकते हैं ये मेरी व्हाट्सएप बिजनेस की प्रोफाइल है, इसमें ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कैन यू सी जस्ट कि मेरी अगर मेरा एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है या फिर मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरी एक एजुकेशन की दुकान है, ऐसे बोल लीजिए, मैं उसको अभी दुकान ही कह सकता हूँ बिकॉज ये ट्रेनिंग एक दुकान की तरह ही चल रही है। कस्टमर आते हैं, कस्टमर ट्रेन होते हैं और ट्रेन जाते हैं, तो ये किस टाइम पे मुझे कॉल करना है, किस टाइम पे मेरी दुकान खुली रहेगी, किस टाइम पे मेरी बंद रहेगी, ये यहाँ पे लिखा गया है।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं किस तरह की ट्रेनिंग देता हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद मैं किस किस टाइप की ट्रेनिंग लेता हूँ, ये मेरे कैटलॉग में आपको दिख सकता है। जैसे बंधारा प्रशिक्षण, बंधारा बंधारा कैसे बनाते हैं, मतलब जो पाती बांध होता है, नाला बांध होता है, वो बांधने की मैं ट्रेनिंग देता हूँ। उसके बाद चूल मतलब चूल्हा बनाने का मैं ट्रेनिंग देता हूँ। और एक है नाचनी की कार्यशाला, मतलब वर्कशॉप ऑन मिलेट, ये मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। ये मेरे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, वो मैंने यहाँ पे ऐड किए। तो ये जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, जिसके पास भी मेरा मोबाइल नंबर है या जिसके पास भी मेरे व्हाट्सएप बिजनेस की लिंक है, वो सारे लोग ये सारी चीजें देख सकते हैं। So any customer can join me or any customer can know about me with only my number or my link। अगर मेरा है किसी भी कस्टमर का। और इसमें सहूलियत ये भी है कि मेरे पास अगर मीनाक्षी जी की अगर मेरे पास लिंक है, आई कैन फॉरवर्ड इट टू एनी ग्रुप। वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि आप फोटो जब डालते हो किसी के बारे में, अगर किसी ग्रुप में अगर आप फोटो डालते हो, फोटो डालते ही लोगों को लगता है कि यार ये बज कर रहा है मुझे, या ये मुझे परेशान कर रहा है। किसी ग्रुप में आप हमेशा हमेशा फोटो अगर डालते हो, तो ग्रुप परेशान हो जाता है कि यार ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं, इतने फोटो क्यों भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये दिक्कतें यहाँ पे आती नहीं है व्हाट्सएप बिजनेस के यूज में। तो इसके मेन फीचर्स है कि प्रोफाइल क्रिएट करना, मतलब प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करना थोड़ा टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं, कभी कभी 2 दिन 3 दिन भी लगते हैं कभी कभी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि सोच समझ कर लिखना है। उसके बाद वो प्रोडक्ट और सर्विस के डिटेल्स लोगों को भेजना, ये इसका मेन फीचर है। उसके बाद ऑटो मैसेजिंग, जैसे हाय हेलो अगर किसी ने आपको किया तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, ये मैसेज आने चाहिए। और फर्स्ट मैसेज को क्या रिप्लाई होना चाहिए, मैसेजेस के स्टैटिस्टिक क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से हम यहाँ से देख पाते हैं व्हाट्सएप बिजनेस में। और अपने जो ऑर्डर्स और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको मैनेज करने की सहूलियत इसमें आती है। सो आई विल जस्ट गो नाउ टू डेमो और द फर्स्ट पीपीटी की आपको प्रोफाइल कैसे बनानी है। सो सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो डाउनलोड करना है, मतलब फेस मतलब आपके आपके पास में जो भी होगा, प्ले स्टोर होगा या फिर मैकबुक होगा, तो मतलब iOS होगा तो आप स्टोर से उसको खरीद सकते हैं। खरीदना नहीं है, फ्री में ही है, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार आपने जैसे ही इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करते ही आपको ये 4 चीजें वो पूछेगा। ये 4 चीजें जो यहाँ पे लिखी गई है, 4 चीजें आपको पूछेगा। वैसे इसमें आप मतलब हमको सिर्फ लिखने के लिए 4 ही चीजें हैं, बट यहाँ पे 5 चीजें हैं। एक है फोटो आपका। तो ये जो प्रोफाइल मेकिंग जो है, प्रोफाइल बनाने की जो बात है, प्रोफाइल बनाने की जो प्रोसेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके कस्टमर जो भी आपको मिल रहे हैं या आपके कस्टमर जो भी बनने वाले हैं, उन कस्टमर को आप कैसे दिखोगे, और इसीलिए इसको प्रोफाइल कहा गया है। प्रोफाइल मतलब आप कैसे दिखेंगे। मैं इसके लिए बहुत बार एग्जांपल लेता हूँ। मतलब हम म्यूट शायद खोल सकते हैं ना, ऐश्वर्या जी, लोग म्यूट खोल सकते हैं, राइट। सो मुझे आप बताइए कि अगर आप शादी में जाते हो, मैं जस्ट आई एम पोजिंग ए क्वेश्चन, अगर कोई भी उसका आंसर देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी शादी में जाते हो तो आप कैसे शादी में जाते हो, मतलब शादी में जाने के लिए आप क्या करते हो, कोई बता पाएगा? अच्छी तरह से तैयार होके जाएंगे। अच्छी तरीके से तैयार होके जाएंगे, मतलब क्या होता है उसका अच्छी तरीके से तैयार होना, मतलब क्या क्या? प्रेजेंटेबल होना चाहिए, मतलब हम प्रेजेंटेबल होना चाहिए। उसमें कौन सी चीजें आती है जनरली? आप बाल अच्छे से बना के जाएंगे, थोड़ा मेकअप वगैरह करके जाएंगे, थोड़ा बहुत मेकअप करके जाएंगे, आपकी साड़ी कपड़े अच्छे रहेंगे, आपकी सैंडल अच्छी रहेगी, और आपके पास जो भी पर्स रहेगी वो अच्छी रहेगी। ये 5 चीजें हैं, राइट। ये 5 चीजें हैं आपके मतलब आपके जो भी फीचर्स है, आपके जो फीचर्स है, वो फीचर जो दिखने वाले हैं लोगों को, जो दिखने वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें आप अच्छे से रखना चाहते हो, राइट। कभी भी शादी में जाते हो तो। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कुछ लोग जानने पहचानने वाले हो या ना जानने पहचानने वाले भी हो, उनको हम अच्छे लगे पहले फर्स्ट इंप्रेशन में। उससे सब कुछ डिसाइड तो होता नहीं है, लेकिन उससे पहली बार हमारा जो इंटरेक्शन होता है या पहला इंप्रेशन जो बोलते हैं वो अच्छा जाता है, राइट। सेम प्रोसेस है, वही 5 चीजें, जैसे अपना चेहरा है, बाल है, कपड़े हैं, पर्स है, सैंडल है, ऐसे जैसे 5 चीजें हैं, वैसे ही ये 5 चीजें हैं अपने व्हाट्सएप बिजनेस के प्रोफाइल की। और व्हाट्सएप अपना पर्सनल वाला व्हाट्सएप अलग है, और जो अलग मतलब अपना जो बिजनेस वाला है वो अलग है। इन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बार बिजनेस के प्रोफाइल में से अपने बच्चे के फोटो, अपने मतलब घरेलू फोटो उसमें हम डालते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अपने कस्टमर उससे बज हो सकते हैं, और अपने कस्टमर कम हो सकते हैं, या फिर अपने कस्टमर अनइंटरेस्टेड हो सकते हैं। इसलिए इन 2 चीजों के लिए हमेशा नंबर अपना अलग होना चाहिए, और प्रोफाइल भी हमेशा अपनी अलग होनी चाहिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो मोबाइल भी आपके अलग हो गए तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत बार होता है कि अपने जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है या फिर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, जिनका 5 लाख या 10,000 वगैरह ही
महीने का इनकम होता है, बहुत कम इनकम होता है, वो लोगों को 2 मोबाइल लेना पॉसिबल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट्सएप हैज क्रिएटेड कि पहले ऐसा होता कि आप शिफ्ट कर सकते थे एक नंबर से दूसरे नंबर पे, व्हाट्सएप पर्सनल से प्रोफेशनल में आप शिफ्ट कर सकते थे। अभी दे हैव गिवन इन वन मोबाइल यू कैन यूज 2 व्हाट्सएप ऑल्सो एंड व्हाट्सएप बिजनेस ऑल्सो, दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें जैसे अपनी प्रोफाइल है, जैसे हम शादी में जाते हैं या किसी के पीछे किसी के आगे हम प्रेजेंटेबल बनते हैं, उसी तरह से ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये 5 चीजें आपको सोच समझ के करनी चाहिए कि अपनी अगर यहाँ पे फोटो लगानी है, यहाँ पे जो फोटो का चिन्ह है वहां पे अगर अपनी फोटो लगानी है तो कभी भी निकेश की फोटो वहां पे नहीं आएगी। अगर मेरा है, अगर मैं हूँ, मेरा अगर वो बिजनेस है, मेरे बिजनेस का नाम है रूरल ट्रेनिंग, लेकिन मेरे रूरल ट्रेनिंग का जो प्रोफाइल फोटो है, जो फोटो है वो हमेशा मेरे बिजनेस के बारे में होना चाहिए, मेरे बारे में नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत बार पर्सनल और प्रोफेशनल इन दो चीजों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं रखूँ कि नहीं रखूँ, मेरे घर का फोटो डालूं या नहीं डालूं। मैंने तो मेरे बिजनेस का नाम मेरे बच्चे का ही नाम दिया है मैंने, जैसे कुछ लोगों का है अथर्व अथर्व क्लिनिक्स या फिर अथर्व टेलर्स, रिया टेलर्स, उन्होंने अपने बच्चे के नाम से ही उनके टेलरिंग शॉप का शुरू किया है, टेलरिंग शॉप शुरू किया है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं मेरे बच्चों का फोटो रखूंगा तो चलेगा क्या, बट ऐसा नहीं चलेगा। बच्चे का, आपका नाम आपके बच्चे का भले ही हो, लेकिन आपको हमेशा वहां पे आपके आप जो काम करते हो उसके हिसाब से ही आपको फोटो रखना है। ये समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ये समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस यू आर ऑन इट की नहीं नहीं ये बिजनेस इज डिफरेंट। और इसके लिए हम एक गेम भी खेलने के लिए बोलते हैं कि बहुत सारी चिट बनाई है, उस चिट में अलग अलग आप नाम लिख के रखिए कि Nikesh, I lost your voice. Is anybody able to hear it? No, ma'am. Oh, Video got stuck, I think so. no, even I'm not able to hear his voice. Let me check just a Okay. बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं minute. जो Nikesh, हाँ बोलिए। we had lost your voice for 2 minutes. So can you just go Oh, back sorry, and sorry, repeat it? sorry. So, am I audible now? Yes, ma'am. या सो ऐसा बहुत बार होता है कि अपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल जो फोटोज है या बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट जो मिक्स हो जाता है, बहुत बार लोग मिक्स करते हैं। तो उनको समझाने के लिए या फिर अपने खुद को समझने के लिए बहुत सारी हम चिट्स बना सकते हैं, जिसपे हम लिखेंगे कौन सी चीजें पर्सनल की है और कौन सी चीजें प्रोफेशनल है या बिजनेस की है, और वो हम हमेशा हमेशा रिवाइज करते रहेंगे कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी। 2 बाउल बनाने हैं और उसमें हमको वो चिट खोल के देखना है कि ये स्कूल की फीस है, जैसे स्कूल की फीस है तो हमेशा पर्सनल में ही जानी चाहिए। तो इस तरीके से गेम भी हम अपने एंटरप्रेन्योर्स का ले सकते हैं, अगर हम फिजिकली उनको कभी मिल रहे हैं तो। ये सेपरेशन होने के लिए मैं अदर देन व्हाट्सएप बिजनेस का की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमको प्रोफाइल बनाते वक्त ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और ये मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये शिवा हैंडीक्राफ्ट जो है, इन्होंने इनका जो इनकी जो प्रोफाइल है वो इतनी अच्छी बनी हुई है। मैं इसका एग्जांपल और एक बार दूंगा। इनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी बनी है कि पहले उनको जो ऑर्डर्स आती थी, अभी वो ऑर्डर्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है व्हाट्सएप बिजनेस यूज करने के बाद, क्योंकि उनके फोटोज जो पहले दिखाते थे, वो लोग जब आते थे, जब देखते थे, उनका इंप्रेशन एक अलग तरीके से जाता था। लेकिन अभी जो जब से उन्होंने एक बिजनेस का अकाउंट हैंडल करना शुरू किया है, उन्होंने बहुत अच्छे से फोटो खींच के डाले हैं, तो उस वजह से वो अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाने के बाद बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। सो या लोग अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, इसलिए हमारे फोटोज, हमारे जो काम है उसको अच्छे से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज, अगर ये चीज के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है, एक दिन की जगह 2 दिन लगते हैं, 1 घंटे की जगह 2 घंटे लगते हैं। पहले हाथ से लिख लिया, कॉपी में लिख लिया, चेक किया, किसी से चेक करवाया और फिर यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा। प्रोफाइल बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा, बट इट शुड बी अ अट्रैक्टिव प्रोफाइल। दैट इज व्हाट आई इंटेंडेड टू से। सब एक पेज पे है, मैं आगे जा सकता हूँ। प्रोफाइल बनाना मतलब क्या है, एक समझ गया है क्या? एक क्वेश्चन आया है कि इफ वी यूज बोथ व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप अकाउंट ऑन सेम नंबर, सॉरी आई एम जस्ट ओपनिंग, सेम फोन, एनी चांस ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर्स गेटिंग लॉस्ट। हाँ, सो ओके, सो ये फूड पैशनिस्टा इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि इफ यू यूज बोथ व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ऑन द सेम फोन, एनी चांस ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर्स गेटिंग लॉस्ट। अगर आप एक ही नंबर है और आप अगर वो नंबर चेंज कर रहे हो, मतलब शिफ्ट कर रहे हो एक व्हाट्सएप पर्सनल वाले व्हाट्सएप से बिजनेस वाले व्हाट्सएप में, क्वेश्चन फूड पैशनिस्टा, प्लीज प्लीज इनका मैं आंसर कर रहा हूँ जस्ट।
अगर आपका एक नंबर है जो आप पहले व्हाट्सएप के लिए यूज करते थे, और वो अगर आपने कन्वर्ट किया है इसमें व्हाट्सएप बिजनेस में, तो आपके पुराने वाले मैसेजेस और पुराने वाले कॉन्टैक्ट्स लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप एक ही ईमेल आईडी दोनों से कनेक्टेड रखते हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स लॉस्ट नहीं होंगे। अगर आपके अलग अलग आईडी उस पर कनेक्टेड है, ईमेल आईडी अगर अलग अलग कनेक्टेड है, तो आपके लॉस्ट हो सकते हैं। आपको फिर से एक बार डाउनलोड या फिर सिंक्रोनाइज माय कॉन्टैक्ट्स विथ माय गूगल अकाउंट, ये आपको एक बार आपके फोन में करना पड़ेगा, अगर ऐसा आपका प्रॉब्लम होता है तो। बट ये प्रॉब्लम अभी नहीं होता है, मतलब पहले ये बहुत होता था। अगर आप अलग अलग नंबर रखा हुआ है, आप फोन की बात करें तो मैं ये समझ रहा हूँ आपके क्वेश्चन से कि आपके एक ही फोन में आपके दो अलग अलग नंबर है। एक नंबर पे आपने व्हाट्सएप, सोना हाँ, एक नंबर पे आपने श्रीकर व्हाट्सएप, सॉरी कोई बीच में बात कर रहा था, गायत्री जी का आवाज आया है शायद। एक नंबर पे अगर आपका व्हाट्सएप है और एक नंबर पे अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस है, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका एक ही नंबर पे आप दोनों ट्राई कर रहे हो तो ही ये प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज व्हाट्सएप डोंट अलाउ टू यूज बोथ द व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस ऑन सेम नंबर। एक ही नंबर पे दोनों के दोनों आप यूज नहीं कर सकते। इट इज वेरी सिंपल, मतलब अगर आप ये करना चाहेंगे, इसको इमेजिन करना चाहेंगे, आपके एक बैंक में, ऐसा समझ लीजिए कि आपके बैंक में आपके दो अकाउंट है, लेकिन दो अकाउंट, दोनों का अकाउंट का नाम निकेश सिंगड़े है। एक अकाउंट पे अलग नंबर है, एक अकाउंट पे अलग नंबर है, मतलब अकाउंट नंबर अलग अलग है, बट आपका एक ही नाम है। अगर हम नाम अगर सेम रखते हैं, तो अगर कोई पैसा आता है तो वो दोनों अकाउंट पे तो नहीं जाएगा, किसी एक ही अकाउंट पे जाएगा। और अगर आपके दोनों जगह पे अलग अलग अकाउंट नंबर नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इस अकाउंट नंबर में डालूं या इस अकाउंट नंबर में डालूंगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे अकाउंट नंबर या यहाँ पे अकाउंट नंबर बिलोंग्स टू योर नंबर, मोबाइल नंबर, so that's why it has to be always different. आप एक ही पे नहीं रख सकते हो। होप आई एम करेक्ट, मुझे लगता है कि मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे के इस पे जा सकते हैं क्या हम आगे जा सकते हैं? Gauri ji wants to confirm, Nikesh, that it means that it's better to take a new number for your business. यस, परफेक्ट। ये बराबर है कि अगर हमको व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपका ओपन करना है आपको, तो हमेशा आपका दूसरा नंबर होना चाहिए, सिर्फ नंबर होना चाहिए, मोबाइल एक ही हो सकता है। यस, बिल्कुल। फाइनली आप बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप पर्सनल नंबर होना चाहिए। होने चाहिए, यस। ठीक है, थैंक यू। Nikesh, इसके बाद के questions probably we'll take at the last so that we can have a flow for our. That is also okay. सिर्फ ये है कि एक बार टैब रखना पड़ेगा। तो yes, I'll do that. Yes, I'll do that. Yes. Very thank you. Yeah, everyone can just keep dropping the questions in the chat box and we'll take it at the end of the session. चलेगा, वेरी गुड, थैंक यू। सो मैं एक आपके साथ सिर्फ एक और चीज शेयर करना चाहूँगा। सो इसके बाद में नेक्स्ट जो है, मुझे आपको दिखाना है कि कैटलॉग कैसे बनाते हैं, मतलब जो कैटलॉग बोलते हैं अपने प्रोडक्ट। तो कोई बता पाएगा कि कैटलॉग मतलब क्या होता है? कोई, इफ एनीवन कैन। मैं ये शेयरिंग बंद कर देता हूँ, मैं दूसरे फोन से शेयर करना। कोई बता पाएगा मुझे कि मतलब इफ एनीवन कैन टेल कि कैटलॉग मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? रेखा जी कह रही है कि it is बेसिकली शोकेसिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। शोकेसिंग और प्रोडक्ट्स, अच्छा चलेगा, राइट, एकदम परफेक्ट है। बट एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ कि व्हाट्सएप क्या होता है, तो व्हाट्सएप मतलब आपका मेनू कार्ड। आप खाना खाने होटल में या इसमें जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने क्या आता है? मेनू कार्ड आता है, या लोग मेनू कार्ड आपके सामने आके रख देते हैं। उसमें आपको वहाँ पे जो भी मेनू मिल रहा है, उस मेनू की आपको जानकारी मिलती है, राइट? एम आई राइट? यस सर। हाँ, सो ये जो चीज़ है, ये सेम चीज़ है, यही चीज़ है अपना कैटलॉग। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि मेनू कार्ड बहुत सारे लोगों का, या फिर अगर आप होटल में किसी जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे फोटोज लगे हुए रहते हैं। जैसे अमृत तुल्य अभी फेमस हो गया क्योंकि उन्होंने एक ब्रांड नेम बना दिया। तो उस तरीके से अपना भी अगर हमको ब्रांड बनाना हो, या फिर अपने प्रोडक्ट हमको किसी को शोकेस करने हो, तो इसलिए आपको कैसे प्रोडक्ट डालना चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्ट डालना चाहिए, इसका एक मैं आपको डेमो दे देता हूँ, जस्ट फॉर
क्लैरिटी, मैं एक डेमो दे देता हूँ आपको कि इसमें आप कैसे ऐड कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट कैसे ऐड कर दो। तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन मेरे मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है सबको। सो इफ यू कैन सी द बॉटम ऑफ द मोबाइल, अगर आप देख पाओगे तो मेरे पास भी दो है, मेरे पास भी व्हाट्सएप भी है और व्हाट्सएप बिजनेस भी, राइट। और मैं एक ही मोबाइल में यूज करता हूँ, मुझे अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है, सिर्फ मैंने मोबाइल नंबर अलग अलग रखे हैं। सो जैसे ही मैं व्हाट्सएप पे ओपन करता हूँ, व्हाट्सएप बिजनेस अगर ओपन करता हूँ मैं, तो ये बी आता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे सारे चैट्स हैं, और इसमें बहुत कम चैट्स दिखेंगे आपको, मतलब मेरे इसमें आप जैसे ही नए वाले व्हाट्सएप बिजनेस से अगर जाते हो तो कुछ कुछ लोगों का तो ब्लैंक पे जाएगा, क्योंकि जो पुराने वाले व्हाट्सएप अगर वो नंबर आपका व्हाट्सएप में अगर था तो आप उसमें से इधर ट्रांसफर नहीं कर सकते, सारे के सारे चैट्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटिंग्स, सेटिंग में अगर आप जाओगे, या बिजनेस टूल्स नाम का भी ऑप्शन है, ये सारे अपने ऑप्शन है जो व्हाट्सएप में आप यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो बिजनेस टूल्स है, अकाउंट है, अकाउंट की प्राइवेसी जस्ट लाइक व्हाट्सएप है, नोटिफिकेशन, स्टोरेज डाटा क्या कहाँ पे यूज होना चाहिए कहाँ पे नहीं, ये सब कुछ है। और ये यहाँ पे देखिए मैंने भी मेरा जो व्हाट्सएप का डीपी है वो चेंज करके रखा है। देखिए वो पर्सनल है तो उसका इफेक्ट नहीं आता है। जो मेरा पहला वाला डीपी था वो एक ट्रेनिंग लेते हुए डीपी था, इट ऑलवेज अपील्स पीपल, तो इसलिए जनरली वैसा ही आप रखिए। तो यहाँ पे बिजनेस टूल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल पे आपको, बिजनेस प्रोफाइल पे ये सारे ऑप्शंस आएंगे आपको। आप नाम चेंज कर सकते हो, आप आपकी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, और कैटेगरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैटेगरी में आप सारे मतलब गूगल ने और व्हाट्सएप बिजनेस ने बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे दिए हैं। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ भी तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट आती है, देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, और इसमें आप सर्च करके भी आप देख सकते हो कि आपको और क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपकी कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, जैसे अभी फूड वालों का एक था तो उनका फूड आएगा, या फूड केटरिंग का भी बिजनेस होता है, तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस देर आर मेनी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस, ठीक है। और इसमें आप आपका ईमेल आईडी वगैरह भी ऐड कर सकते हो, आपका टाइमिंग भी ऐड कर सकते हो। ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल नाम की एक चीज़ है जिससे आप आपका शेड्यूल बना सकते हो, और इसमें आपका डबल शेड्यूल भी बना सकते हो। बहुत सारे, जैसे हमारे कुछ लोग हैं जो टेलरिंग काम करते हैं या फिर दुकान चलाते हैं, छोटा किराना शॉप अगर चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सुबह 10 बजे जाते हैं, 1 बजे तक दुकान चलाते हैं, 1 बजे से 2 बजे तक खाने का गैप रहता है, और फिर 2 बजे से फिर से दुकान शुरू करते हैं। इस तरीके से आप गैप वाली प्रोफाइल भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं, शेड्यूल भी आप वहाँ पे डाल सकते हो, ईमेल, वेबसाइट, ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट मैं जो बताना चाहता था आपको वो था कैटलॉग। कैटलॉग ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, और इसमें कुछ लोगों ने मेरा नंबर लेके या मेरा मोबाइल यूज करके यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड की है, जो मेरे ट्रेनिंग्स जो ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है वहाँ पे उन्होंने ऐड की है, उसमें से मैं कुछ आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो ये है जैसे तांदळाचे पापड़, मतलब जो राइस होता है, राइस की जो पपड़ियाँ बनती है या फिर चिप्स बनते हैं, उसका एक ये है, या फिर अमेरिकन लैम्प, ये लैम्प, इसमें इसमें अगर आप जाएंगे तो इसमें इन्होंने फोटो डाले हैं। देख लीजिए इसका फोटो है, ये कितने रुपीज का है, ये है, इसका डिस्क्रिप्शन है कि चार्जिंग वरती चालतो, मराठी में है, चार्जिंग पे ये चलता है, चार्जिंग करोगे उसके बाद आप यूज कर सकते हो, और इसकी चार्जिंग सोलर पे हो जाएगी, ये उनको लिखना है। और इसके बाद कोई भी अगर मेरे मेरे नंबर पे जाता है तो दे कैन ऑर्डर में डायरेक्ट, एक वो है। लेकिन हमेशा किसी भी आपके प्रोडक्ट का एक फोटो डाल के नहीं चलेगा। जैसे आप बहुत बार मतलब अगर आप कभी कपड़े सिलवाने जाते हो, बहुत सारे लोग गए होंगे शादी के लिए या किसी भी तरीके से कपड़े अगर सिलवाने जाते हैं, कोई भी लेडीज अगर जाते हैं, तो जनरली आपको जो ब्लाउज के अलग अलग डिजाइन दिखाए जाते हैं, उस डिजाइन में आपको क्या क्या दिखाया जाता है, तो ये अगर बता पाएगा तो। अगर डिजाइन में एक फोटो दिखाया आपको अगर डिजाइन का, तो आप सेटिस्फाई हो गए क्या? किस किस तरीके के डिजाइन आपको दिखाए जाते हैं, कोई बता पाएगा? एक ही ब्लाउज के किस तरीके से डिजाइन दिखाए जाते हैं? हेलो, कोई बता पाएगा? इफ एनीवन कैन टेल, अगर ब्लाउज आपको सीना है और आप अगर डिजाइन देखने जाते हो तो आपको किस तरीके से डिजाइन दिखाया जाता है? नेक लाइन, नेक डिजाइन, बराबर है, बैक स्लीव्स, फ्रंट ब्लैक स्लीव्स फ्रंट, यस एग्जैक्टली। तो लाइन किसी भी प्रोडक्ट को, वही एकदम वेरी वेरी थैंक यू। सो किसी भी प्रोडक्ट के आपको एक तरीके से फोटो या एक ही फोटो डाल के आप आपके कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपको अगर उसकी डिटेलिंग करनी है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिटेलिंग करनी है, तो आपको हमेशा फोटो 2-3 तरीके से डालनी चाहिए, 2-3 तरीके से डालनी चाहिए, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला, एक साइड वाला, कम से कम ये 3 फोटो तो होनी चाहिए।
आप जनरली मतलब आप अगर कटिंग करने भी जाते हैं, हेयर स्टाइल बनाने अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे भी हमेशा आपके जो हेयर स्टाइल है उसका सामने कैसे लुक है, साइड का लुक कैसे, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसलिए अपने प्रोडक्ट डालते वक्त हमको भी ध्यान रखना है कि एट ए टाइम हम बहुत सारे फोटो डाल सकते हैं। 10 फोटो तक आप आराम से डाल सकते हो। सिर्फ उसको अपलोड होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, उसको सारे लोगों को दिखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब अपलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल रिफ्लेक्ट। तो इसलिए आपके प्रोडक्ट के हमेशा 2 या 3 फोटो कम से कम डालने की कोशिश कीजिए। ज्यादा डालेंगे बेटर, मोर इज बेटर। बट आपको अगर लगता है कि आपका मोबाइल स्लो है या फिर आपके मोबाइल में स्पेस कम है, आपको लगता है कि आपका नेट अच्छे से चलता नहीं है, ऐसा एक बार ये अपलोड होता है, बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि अगर इसके लिए टाइम होगा, हाँ, तो आप ये कर सकते हैं। ऊपर से आपका जो फोटो है, आपके जो भी प्रोडक्ट के फोटो है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए कांदा लहसुन मसाला। सो ये मैंने पढ़ाया हुआ एक ये है कि आप जो भी आपका फोटो खींचोगे उसके बैकग्राउंड में अगर आपके कुछ मसाले हैं, आपके कुछ प्रोडक्ट है, तो वो बैकग्राउंड हमेशा ब्लैक होना चाहिए। तो अगर आपके कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से है जो कि ज्यादा चमकते नहीं है, ज्वेलरी है, बीड ज्वेलरी है या फिर ज्वेलरी है, तो उसका बैकग्राउंड हमेशा ब्लैक होना चाहिए इफ पॉसिबल। नहीं तो फिर किसी भी एक कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, ज्यादा चमकीला ना हो, मतलब ज्यादा फ्लैशी ना हो, लेकिन एट्रैक्टिव हो। अगर ब्लैक पेपर पे, अगर किसी भी ब्लैक इस पे अगर आप डालते हो, तो आपका हमेशा वो फोटो अच्छा आएगा। सो दिस टाइप ऑफ ये जो छोटी छोटी चीजें वो हम फोटो खींचने के वक्त थोड़े ध्यान रख सकते हैं। बट आपका फोटो अट्रैक्टिव कैसे बनाने, आजकल बहुत सारे मोबाइल में, मतलब इवन वेरी बेसिक फोन में भी आजकल अच्छे कैमरा आने लगे हैं, तो इसका यूज करके आप फोटो डाल सकते हो। एक फोटो अगर खाने की भी चीजें हैं, तो एक फोटो, एक अट्रैक्टिव फोटो और एक एक्चुअल बनाया हुआ फोटो, इस तरीके से आप डाल सकते हो। अभी यहाँ पे जो दीदी ने बनाया है ये जो मसाले है, एक राधिका मसाले है उनका ये है। तो आप अगर इनका देखोगे तो सॉरी, मीना ताई के मसालों का है, मीना मसाले है, आमी कोल्हापुरी नाम है उनका, तो उनका है ये। उन्होंने देखो बहुत अच्छे से फोटो खींचा है। कांदा लहसुन है तो कांदा और बाकी जो उन्होंने यूज किया है, कांदा और लहसुन बेसिकली ज्यादा है, बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें रखी है, और वो बनने के बाद प्रोडक्ट कैसा दिखता है वो भी उन्होंने रखा है। तो इस तरीके से फोटो आप थोड़े क्रिएटिवली डाल सकते हो। 50 ग्राम ये 100 रुपए में बेचते हैं, और इनकी स्टोरी मैं आपको मतलब बताऊंगा बाद में भी। बट शी वॉज द, वो सेकंड बैच में थी हमारे साथ, और पहले उनका बिजनेस जो था वो उनके तीन ही मसाले ज्यादा खरीदे जाते थे। आफ्टर यूजिंग व्हाट्सएप दे स्टार्टेड मेकिंग 18 डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब 18 अलग अलग प्रोडक्ट के वो बिजनेस करने लगे। और उनको पहले सिर्फ कोल्हापुर से ऑर्डर आता था, अभी उनका ऑर्डर मुंबई पुणे से आता है। ऑलमोस्ट 100 to 200 केजीज का वो हर महीने बिजनेस कर रहे हैं। सो ये मैं उसके उनका अपनी लिस्ट में उनका भी नाम आएगा ही। सो इस तरीके से अगर आप फोटो खींचोगे, फोटो अगर अच्छे से खींचते हो, और इसमें करने के लिए कुछ इतना ज्यादा ये नहीं है, आप ऐड न्यू आइटम कर सकते हो या कलेक्शन में ऐड कर सकते हो एक साथ। आप आपने अगर कलेक्शन बना के रखा है, जैसे मेनू कार्ड अगर आपका बना के रखा है, तो कलेक्शन आप ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं, या फिर न्यू आइटम पे क्लिक करके आप डायरेक्टली कोई आइटम ऐड भी कर सकते हो। और इमेज पे अगर ऐड इमेज पे अगर आप फोटो को क्लिक करते हो, तो आपको एक नहीं ज्यादा भी फोटो आप एट ए टाइम ऐड कर सकते हो। सो आप एक से ज्यादा फोटो ऐड कर सकते हो। और एक बार क्या होता है कि हम जब यूज करते हैं, हम जब भी किसी को, कोई अगर शादी में हम अगर किसी जाते हैं और हमको कोई पूछता है कि अरे ये कहाँ से लिया आपने ज्वेलरी, तो हम अपनी अगर ज्वेलरी है, खुद की ज्वेलरी है, खुद की दुकान की ज्वेलरी है वहाँ पे, तो हम उसकी लिंक उनको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं। या फिर पहले से हमारे पास फोटो है, बहुत बार ये होता है कि हम उसके फोटो देखने लग जाते हैं गैलरी में, अरे यार मैंने सेव किया था, कहाँ गया मेरा। तो वो दिक्कतें इसके बाद आएगी नहीं, अगर आप कैटलॉग आपका अपडेटेड रखते हैं तो। आप हमेशा चेंज कर सकते हो उसको, लेकिन आप हमेशा अगर उसको चेंज करते रहेंगे तो कस्टमर भी अट्रैक्ट होंगे एक बार, और आपको हमेशा गैलरी में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक बार आपने अपलोड कर दिया, हमेशा वो वहाँ पे दिख जाएगा। किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, या फिर इसकी लिंक आप भेज सकते हो। एक बार ये आइटम अगर आपका है, तो पूरा का पूरा कैटलॉग आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कैटलॉग पे ऊपर के 3 डॉट्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो आई कैन डायरेक्टली शेयर माई कैटलॉग, जो पूरा का पूरा कैटलॉग शेयर हो सकता है। मतलब किसी अगर एनजीओ के साथ आप कनेक्टेड होते हो, अगर किसी भी एनजीओ के साथ आप अगर कनेक्ट होते हो, तो आपको बहुत बार एनजीओ वाले लोग बोलते हैं कि अरे आपका ना आपके प्रोडक्ट सारे भेज दीजिए, और उसी वक्त हम बोलते हैं मैडम मेरे पास नंबर नहीं है सारे के सारे, मेरे पास सारी लिस्टिंग नहीं है, ऐसा होता है। या हम ढूंढने लग जाते हैं, हम एक साथ सिलेक्ट करते हैं और बहुत सारे किसी ग्रुप पे फोटो डाल देते हैं, दैट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। या फिर ऐसा होता है कि ये इतने सारे फोटोज मुझे क्यों भेज रहे हैं एक साथ, मैं इसमें से क्या लूँ, क्या देखूँ, नहीं क्या नहीं देखूँ। लेकिन अगर आप कैटलॉग की लिंक शेयर करोगे, हमेशा लिंक जाती है, सो लोग बज नहीं होते उससे, लोग परेशान नहीं होते। और आपका पूरा का पूरा कैटलॉग शेयर होता है, आपके जितने प्रोडक्ट होंगे उतने सारे प्रोडक्ट आप शेयर कर सकते हैं।
समझ रहे हैं आप? इसका मुझे डेमो देना था क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है क्या? शुड आई मूव अहेड? शुड आई मूव अहेड? Yes, Nikesh. We have few Okay. questions, but I just will take it. हाँ, वी विल टेक इट आफ्टरवर्ड्स। हाँ, ठीक है, ओके। तो ये मैं एक बार क्लोज करता हूँ। इसके बाद जो है, इसके बाद एक है, इसके बाद की जो सेटिंग में सिखाने वाला हूँ वो है ऑटोमेटिक मैसेज। ऑटोमेटिक मैसेज में 2-3 तरीके के मैसेज है, उसमें से मेन आपको मैं सिखाना चाहता हूँ ग्रीटिंग मैसेज। सो ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं, तो फिर से मैं वो शादी वाली एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। अगर शादी में आपको कोई मिलता है तो आप उससे क्या बात करते हो? सबसे पहले आप क्या बोलते हो? अगर आपके जान पहचान का है तो भी, और मतलब बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, जान पहचान के लेकिन बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तब भी आप क्या बात करते हो? या फिर आपको एकदम अनजान लोग हैं, आपके सामने आए हैं पहली बार लेकिन एक ही शादी में आप मिले हो, तो आप क्या बोलते हो उनसे? हेलो बोलते हो या नमस्ते बोलते हो, स्माइल देते हो, राइट? यही होता है जनरली, हम यही करते हैं कि हम अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं। हम नमस्ते बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, स्माइल देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि अरे आप मुझे जानते नहीं है शायद, लेकिन मैं इस मतलब आपके इस रिलेटिव की मैं बेटी हूँ, इस रिलेटिव का मैं और रिलेटिव हूँ। इस तरीके से हम बात करते हैं। सेम गोज विद द बिजनेस। जो अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। अपने बिजनेस के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। हमको लोगों को यस यस हमको लोगों को बताना है, हमको लोगों को बताना है कि मैं क्या करता हूँ या मेरा बिजनेस क्या है। तो ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस प्रोफाइल जो है, ये खुद ये काम करती है। हमको बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है। बट इसके पीछे एक लॉजिक है। ये लॉजिक ये है कि अगर हम कोई टीवी पे ये देख रहे हैं, सारे के सारे ऐड एक साथ नहीं आते हमेशा। सारे के सारे हम जो चैनल देख रहे हैं, उस चैनल पे जो ऐड आएगी वही हमको दिखती है, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको लोगों को परेशान नहीं कर रहा है मैसेज भेज के, मैंने बिजनेस शुरू किया है, मैंने बिजनेस शुरू किया, नहीं। जिन लोगों ने हमको मैसेज किया है उनको ही सिर्फ मैसेज जाता है कि भाई साहब थैंक यू, मुझे कांटेक्ट करने के लिए थैंक यू, या फिर मुझे मतलब आप वो पर्सनलाइज भी कर सकते हो मैसेज। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो किस तरीके से मैसेज जा सकता है। इसको ग्रीटिंग मैसेज बोलते हैं कि कोई भी कस्टमर या कोई भी कांटेक्ट, अगर आपको कांटेक्ट करते हैं, पहली बार कांटेक्ट करते हैं या बहुत दिनों के बाद कांटेक्ट करते हैं, मिनिमम 15 डेज के बाद अगर आपको कांटेक्ट करते हैं, तो उनको क्या मैसेज हम भेज सकते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक है, मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये सेटिंग है ग्रीटिंग मैसेज की। ग्रीटिंग मैसेज मतलब जो आप किसी भी कस्टमर को या किसी भी कॉन्टैक्ट को आप बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद, या फिर मतलब बहुत दिनों के बाद कॉन्टैक्ट होने के बाद, या फिर आपके बिजनेस के बारे में आपको जो बताना है लोगों को, वो आप यहाँ पे टाइप करके रख सकते हो और वो अपने आप जाएगा। तो ये सेटिंग आपको पहले ऑन करनी है। ऑन करने के बाद ये पेंसिल का जो चिन्ह है, ये मैंने ऑन किया अभी, और ये चिन्ह है जो वो आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेनिंग में आपका स्वागत है, या रूरल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है, आपको कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो इसको मैं अगर ओके और सेव करता हूँ, ये मैंने ओके किया अभी, और ऊपर जो सेव का ऑप्शन है, सेव कर लिया। तो अभी इसके बाद जितने लोग मुझे मैसेज करेंगे, जो लोगों ने मुझे 15 दिन के बाद मैसेज किया है, या जो मेरे नए कॉन्टैक्ट्स है, उन सबको ये मैसेज जाएगा। तो इसका फायदा क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, अपने बहुत सारे करीबी रिश्तेदार भी होते हैं या करीबी कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, जो अपने कनेक्टेड तो रहते हैं लेकिन उनको अपने बिजनेस के बारे में पता नहीं होता है। औरंगाबाद की एक दीदी है, वो टेलर थी, और वो साड़ियाँ जो मतलब मराठी पहराव जो होते हैं, उसमें साड़ियाँ अलग अलग तरीके से सी जाती है। ब्राह्मणी साड़ी होती है या पेशवाई साड़ी होती है, उसको एक अलग तरीके से लपेटा जाता है, और वो आप फिक्स करके रख सकते हो। वो 10 साल से कर रहे थे, लेकिन उनके जो आजू बाजू के लोग हैं उनको पता नहीं था। जो कस्टमर थे गिने चुने, उनको ही पता था। उनकी जो टीचर थी, उनके बच्चे जो टीचर थी, उन्होंने उनको 20 साड़ियों का ऑर्डर दी, 20 सीरी हुई साड़ी, जबकि तब तक उनको पता ही नहीं था जब उन्होंने शुरू किया था। तो बहुत सारे लोग अपने करीबी होते हैं लेकिन उनको अपने बिजनेस के बारे में पता नहीं होता है। तो ये सेटिंग बहुत बार हम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। जब दिवाली हो, कोई त्योहार हो, ईद हो, कोई भी त्योहार हो, उस वक्त पे अगर हमने ये अपने सेटिंग करके रखी कि इस टाइम के लिए मैं ये डिस्काउंट दे रही हूँ, इस टाइम के लिए मेरा ये ऑफर है, इस टाइम के लिए ये मैसेज सेट करके रखा कि भाई मेरा ये बिजनेस है, जैसे मिठाइयों का बिजनेस है, आपने नया नया शुरू किया है, वहां पे आप लिख के रख सकते हैं कि इस दिवाली पे मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, और ये मिठाई के ऊपर एक डिस्काउंट लगेगा। या जिसने भी आपको उस वक्त पे हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ये मैसेज आपको, आपने देखा होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमको त्योहारों के ऊपर 200-300 मैसेज आते हैं। तो उस वक्त पे ये मैसेज अगर अपने आप चले जाते हैं, तो अपने बिजनेस की पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है। इसीलिए इसको बोलता है ग्रीटिंग मैसेज, और दीज आर ऑल ऑटोमेटिक मैसेज। इसी तरीके से अपना कभी कभी ऐसा होता है कि हम
टेलर जो लोग हैं या जो जो लोग दुकान चलाते हैं उनको बहुत बार ये देखने को मिलता है, जिनकी चक्की होती है उनके साथ एक बहुत प्रॉब्लम होता है, फेस होता है कि बहुत बार वो लोगों को बता देते हैं कि इस संडे को ना मैं बाहर जाने वाला हूं, लेकिन लोगों के ध्यान में नहीं रहता है, वो लोग आ जाते हैं उस वक्त पे, और वो लोग आने के बाद उनको लगता है कि दुकान बंद है, तो उनको लगता है कि कस्टमर मतलब जो बिजनेस ओनर है उन्होंने हमसे झूठ बोला है। ऐसा ना हो इसलिए अगर हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो दूसरे टाइप का एक मैसेज है उसके नीचे वाला अवे मैसेज। ये ग्रीटिंग मैसेज जो है ये पहली बार वाले के लिए है, लेकिन ये अवे मैसेज है वो उस वक्त के लिए जब हम अपने बिजनेस से दूर है। अगर मैं किसी शादी के लिए 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं किसी शादी के लिए जा रहा हूँ या मैं किसी ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद जाता हूँ मैं हमेशा, तो अगर मैं अहमदाबाद ट्रेनिंग के लिए गया तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ कि रूरल ट्रेनिंग का काम 2 दिन के लिए बंद रहेगा, आप कृपया मुझे परसों के दिन कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे लिख के भी रखा है कि ट्रेनिंग में बिजी हूँ, कृपया कल कॉल कीजिए, आज मैं नहीं हूँ। ये अगर मैं सेव करके रखता हूँ तो उस टाइमिंग के लिए, तो ये अगर आपको सेट करना है तो इसमें एक स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है। तो इस टाइम पे इस वक्त में जितने लोग आपको कांटेक्ट करेंगे उन्हीं को ये मैसेज जाएगा कि भाई साहब अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपको कल कॉल करूंगा या फिर आप मुझे कल कॉल कर दीजिए। तो अपने बिजनेस के साथ तो अपने जो कस्टमर है उनके साथ का रिलेशन अपना स्ट्रांग रहता है। ये दोनों चीजें इसके लिए है कि ताकि अपना आपका कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ अच्छा रहे। इसके अलावा एक होता है इसमें क्विक रिप्लाईज। ये क्विक रिप्लाई जो है थर्ड ये है जो ऑटोमेटिक में है। तो इसमें आप आपके जो आपको जो हमेशा हमेशा लगते हैं, जैसे अभी फूड बिजनेस है तो आज हमारे पास इस चीज की ऑर्डर खत्म हो चुकी है, ये आपको बहुत बार बहुत सारे कस्टमर को भेजना पड़ता होगा, या फिर अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं फूड के बिजनेस में तो आपको बहुत बार लिखना होता है कि 30 मिनट में आपकी ऑर्डर तैयार हो जाएगी, आपका आपकी डिलीवरी जा चुकी है। ये सारे मैसेज आपको बहुत बार लगते हैं, और हम कैसे होते हैं कि हम फूड के बिजनेस में हमेशा हम काउंटर में कुछ बना रहे होते हैं, पैक कर रहे होते हैं, उतने में हम बहुत सारे लोगों को मैसेज नहीं कर सकते, उतने सारे लोगों को अटेंड नहीं कर सकते व्हाट्सएप पे। तो इसलिए ये क्विक रिप्लाईज हम बना के रख सकते हैं, 10 20 100 बना के रख सकते हैं, और जिस तरीके का मैसेज आया उस तरीके से हम उनको रिप्लाई कर सकते हैं। विद इन अ क्लिक रिप्लाई हो सकता है। मैं इसका एक डेमो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे अभी ये वोडाफोन मेरी वोडाफोन के नंबर पे अगर मैं गया और यहाँ पे मगर मैंने अगर ये वाली जो लाइन है ये खींची, ये वाली जो लाइन है तिरछी वाली लाइन अगर मैंने डॉ की डाली टाइप की, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं मुझे। ये ऑप्शन में से किसी को भी मैं एक क्लिक में मैसेज भेज सकता हूँ, ओनली इन 2 और 3 क्लिक्स। अपना टाइम नहीं जाएगा, वो मैसेज चला गया विद इन अ क्लिक। मतलब ये आपको सिर्फ तिरछी वाली लाइन आपके इसमें ढूंढना है, सारे जो सेव किए हुए मैसेज है वो वहाँ पे है, वो आपको भेज देना है। ये देखिए एक क्लिक में मेरा मैसेज आ रहा है, बिना उस तरफ देखे मैं ये मैसेज भेज सकता हूँ मेरे कम से कम समय में। और बहुत सारे होते हैं कि आप कल आइए, आप परसों आइए, ऐसे मैसेज हमको बहुत सारे लगते हैं। इवन अपने अगर हम कोई बिजनेस भी चलाते हैं या फिर हम कंपनी भी चलाते हैं तो वहाँ पे कल मीटिंग नहीं होगी, कल मीटिंग होगी, कल 10 बजे सबको आना है, इस तरीके के मैसेज हमको बहुत बार लगते हैं, और वो एक मैसेज हमको बहुत सारे लोगों को भेजना पड़ता है। इसके लिए हम ये बहुत इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो था इसके बारे का डेमो ऑटोमेटिक मैसेज के बारे में। इसके बाद में एक और चीज बताना चाहूंगा, वो है जस्ट इसके बाद की मैं एक ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। Yes, Nitish. हाँ, इसके बाद सबसे लास्ट में मतलब इस चीज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मैं अभी सिखाता हूँ, उसके बाद हम उसके यूजेस कैसे अभी तक हुए उस पर ऊपर जाएंगे। यहाँ पे एक है लेबल बोल के, लेबल एक है। अगर आप ये जो व्हाट्सएप बिजनेस है इसमें अगर ये 3 डॉट्स पे अगर जाते हो तो आपको लेबल नाम से दिख जाएगा। तो ये 5 तरीके के लेबल जो है ये व्हाट्सएप बिजनेस ऑलरेडी आपको देता है। सो इसमें आप आपका बिजनेस मैनेज भी कर सकते हो। सो मैनेज का मतलब क्या होता है कि हमको कितनी ऑर्डर्स आई, हमने कितनी ऑर्डर्स कंप्लीट की, हमारे कितने ऑर्डर्स के हमारे पास पैसे आ गए, कितने कितने लोगों के पास उधारी बाकी है, और कितने लोगों की अपनी ऑर्डर कंप्लीट हो गई है, इसका पूरा ट्रैक आप यहाँ पे रख सकते हो। सो किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर आप दबा के रखोगे तो आप उसको एक लेबल दे सकते हो, और वो उस लेबल के लिस्ट में वो चला जाएगा। लेबल इज नथिंग बट अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट और एक लिस्ट। आप अगर खुद बिजनेस करते हो तो आपको शायद ये आपको बहुत बार एक्सपीरियंस आया होगा कि बहुत सारे लोग आपसे उधारी लेते हैं और आपको उसका उसका नाम आप एक चिट पे लिख देते हो। जैसे ही वो देते हैं हम उसमें से नाम कट कर देते हैं। आप अगर किसी किराना शॉप में जाते हो या फिर कोई दूध वाले भैया है तो वो भी इस चीज का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं कि कितने लोगों ने मेरे पैसे दिए, कितने लोगों ने नहीं दिए। तो इसकी एक छोटी सी मैं आपको कंडीशन बताता हूँ और उसके बाद आपको शायद लेवल और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपकी आप में से कोई लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, 10 20 30 फ्लैट की सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे है लोग कुछ?
Yes, sir. तो अगर आपकी सोसाइटी में समझिए 30 फ्लैट है और आपके सोसाइटी में 30 फ्लैट है, उसमें से 30 लोगों ने, पूरे लोगों ने एक दूध वाले भैया के पास दूध लगाया है और उन्होंने दूध वाले भैया ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया है। व्हाट्सएप का ग्रुप में उन्होंने 1 तारीख को डाल दिया कि भाई सबके 3-3 हजार रुपए मुझे आने हैं, प्लीज दे दीजिए। और उन्होंने 5 तारीख तक वेट किया। 20 लोगों ने पैसे दे दिए, 10 लोगों ने पैसे नहीं दिए। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो जो दिए हैं, 10 लोगों ने पैसे दिए नहीं है। अगर उन्होंने उसी ग्रुप में डाल दिया कि ये 10 लोग हैं, जैसे ये जयमीन जी है, जगदीश जी है, इन्होंने 10 लोगों ने जिसने पैसे नहीं दिए फॉर एग्जाम्पल, और उन्होंने अगर ग्रुप में डाल दिया कि ये 10 लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए नहीं है, प्लीज जल्दी दीजिए। उन्होंने तो एकदम अच्छे स्वभाव से वो जैसा उनका बिजनेस करते हैं उस तरीके से उन्होंने ग्रुप में डाल दिया। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? कोई बता सकता है इसका इफेक्ट क्या हो सकता है अगर ग्रुप में आपने ऐसे उधारी वाले 10 लोगों के नाम डाल दिए तो? अगली बार लोग आपको इंसल्टिंग लगेगा। अगली बार लोग शायद उन भैया से बोलेंगे कि भैया आपसे हम बिजनेस नहीं करेंगे। इस तरीके की बातें हो सकती है, इसलिए ग्रुप अवॉइड करके आप लिस्ट में काम कर सकते हैं। लिस्ट इस तरीके के है या लेवल इस तरीके से कि अगर आप नया कस्टमर है और नए कस्टमर को ही आपको कोई डिस्काउंट अगर देना है, और अगर वो मैसेज आप उस नए कस्टमर वाले लेवल को अगर भेजते हो, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को जाएंगे जिन जिन लोगों को आपने लेवल लगा के रखा था नया कस्टमर, जिनके तरफ आपकी उधारी है, उन्हीं लोगों को मैसेज आएंगे और वो एक दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन कि वो लोग, आप मैसेज सबको भेज रहे हो एक साथ, आपकी सहूलियत है, आपकी सहूलियत के लिए आप पूरे लिस्ट को मैसेज भेज रहे हो, लेकिन उनको वो हमेशा अकेले अकेले मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस ग्रुप में कौन कौन है। ये एक फायदा है इसका, इसमें से आप आपका बिजनेस ट्रैक कर सकते हो। दूसरा क्या है कि कितनी ऑर्डर्स कंप्लीट हो गई अपनी, हम हमेशा ऑर्डर कंप्लीट में हम उनके नाम लिख के रख सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ, जैसे ही 31st आती है या 30 आती है, आप देख सकते हो कि इस महीने में मैंने इतनी ऑर्डर कंप्लीट की है, दैट मीन्स मेरा इतना पैसे का बिजनेस आया है। तो ये एक पेज में आपको आपका पूरा बिजनेस दिख सकता है। इसका और एक उपयोग है, अगर आप अच्छे से लेबल करके रखते हो, अच्छे से अगर आप लेबल करके रखते हो, तो आप ये देख सकते हो कि कल आपको कितने लोगों को काम पे बुलाना है। नागपुर की एक दीदी है जिनका जो पूरन पूड़ी का बिजनेस करती है। पूरन पूड़ी का बिजनेस ऐसा है कि उनको हर रोज पहले दिन ऑर्डर देना पड़ता है, तो उनको अगर ऑर्डर आती है 400 पूरन पूड़ी की ऑर्डर आती है, तो वो 4 लोगों को काम पे बुलाती है। अगर 200 पूरन पूड़ी की ऑर्डर आती है, तो 2 ही लोगों को काम पे बुलाती है। दूसरे दिन वो बता देती है शाम को कि भाई तुम दोनों कल काम पे आना। तो क्या होता है कि अपने जो खर्चे भी है वो भी इसमें मैनेज हो सकते हैं, मतलब अपना पूरा बिजनेस हम मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं अगर हम इसका अच्छे से यूज करें तो। और छोटे बिजनेस के लिए तो वंडरफुल है, मतलब बहुत ही अच्छे से यूज होता है। इस तरीके की यूज के लिए बहुत अच्छा है ये लेबल। ये कैसे करना है अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। डू यू हैव सम टाइम टू डेमो, ऐश्वर्या जी? Nikesh, I guess we have 15 minutes more to cover the questions as well. So Okay. I guess 5 minutes we can take 5 for the minutes, demo yeah, and then please. we can shift to 1 the minute, questions. just I will take 1 minute. तो ये मैं शेयर बंद कर दूँ और मेरे मोबाइल में शेयर। सो मैं सिर्फ लेबल कैसे देते हैं और लेबल का यूज कैसे करते हैं मैं सिर्फ एकदम शॉर्ट में बताना चाहूंगा। सो ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस है, ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस का मेन पेज है। सो यहाँ पे अगर ये 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करोगे, तो देखिए यहाँ पे ये 4 नंबर पे देखोगे आप, 1 2 3 4 नंबर पे लेबल है। यहाँ पे मेरे सारे लेबल मुझे दिखते हैं। देखिए, चेंज, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, और आप किसी भी लेबल में एक आइटम नहीं रख सकते हो, एक से ज्यादा ही आइटम आपको रखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 3 आइटम है, 2 आइटम है। अगर एक आइटम अगर आप लगते हो तो उसको आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, आप उसको मैसेज नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा किसी भी लेवल में एक से ज्यादा नाम रखने हैं या एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट रखने हैं, यही है, ठीक है। तो इसमें से किसी भी एक लेवल पे मैं जाता हूँ, न्यू ऑर्डर के लेवल पे जाता हूँ मैं, और ये देखिए इसमें मेरे कितने, ये 3 नाम है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ये सारे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए प्लीज। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर मैं ये करता हूँ, तो देखिए इस पे क्या क्या ऑप्शन है, एडिट लेबल, चूज कलर, डिलीट लेबल, मैसेज कस्टमर। जैसे मैंने कहा कि 31 तारीख तक आपने सारे के सारे ऑर्डर आपके चेक कर लिए, सारे के सारे ऑर्डर आपने दे दिए, सारा आपका हो गया, ये आप डिलीट कर सकते हो, अगले महीने में फिर से नया वाला लेवल आप शुरू कर सकते हो। इस तरीके से आप आपका बिजनेस ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं मैसेज करूंगा तो डायरेक्टली वो तीनों आ जाएंगे। अगर उधारी वाला मैसेज है और आपको लगता है कि इनको मैसेज नहीं जाना चाहिए, ये आई वाला जो है इनको मैसेज नहीं जाना, तो आप अभी भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ओके करके इनको डायरेक्टली एक मैसेज भेज सकते हो। देखिए उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन गया, और वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे एक मैसेज आप भेजोगे तो इन सबको अकेला अकेला मैसेज जाएगा।
दैट विल नॉट बी इन अ ग्रुप। आपकी तरफ से वो अकेला गया मैसेज, एक मैसेज गया, बट उनको वो सेपरेट मैसेज आएगा। सो दिस इज हाउ यू विल इंटरेक्ट। इसमें से कोई इंसल्टिंग मैसेज किसी को जाएगा नहीं, किसी को इंसल्टिंग लगेगा नहीं कि आप किसी को किसी से बात कर रहे हो। यस यस, आई विल अगेन शो इट। ये है अपना मेन पेज। ये मेन पेज पे अगर आप ये 3 डॉट पे अगर सेटिंग में, सेटिंग के पहले ही आपके सारे लेवल आ जाते हैं। जिस लेवल को आपको मैसेज करना है और जिस लेवल को आपको ट्रैक करना है, जिस भी लेवल को आपको ट्रैक करना है, उस लेवल को आप क्लिक कर लीजिए। पहले देख लीजिए यहाँ पे, ये मैंने न्यू ऑर्डर को क्लिक किया। यहाँ पे 3 आइटम है, 3 लोग हैं इसमें, इस वाले लेवल में। तो इनके इसके ऊपर मैंने फिर से 3 डॉट पे क्लिक किया। अगर इस 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है, एडिट लेवल, चूज कलर, डिलीट लेवल, मैसेज कस्टमर। और इसमें ये जो है, इसमें आप 256 ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने अभी अभी बढ़ाया है, बट अभी तक वो अपग्रेड आया नहीं है। व्हाट्सएप बिजनेस ने अभी वो बढ़ाया है, बट आप 256 कॉन्टैक्ट्स एक लेवल में आप रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 256 कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप ने अभी अभी उसकी लिमिट जो है वो बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक वो अपडेट आया नहीं है। ठीक है, तो ये वाले जो है कॉन्टैक्ट, इसको आप अगर मैसेज करोगे तो उसका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाएगा। जैसे ही आप उसको ओके करोगे, इसको अगर आप ओके कर दो, किसी को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो अगर निकालना हो तो टाइम पे। ऐसे अगर हो सकता है कि उधारी वाले 10 कॉन्टैक्ट है, उसमें से ऐसा लगता है कि किसी ने आपको पैसे दे दिए, तो आप उसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे चेक करके आप उड़ा सकते हो। और बाद में अगर आप ओके करते हो तो उनकी एक लिस्ट बन जाएगी, उसको आप मैसेज भेज सकते हो। ओके, सो ये मैं अभी बंद करता हूँ ये वाला डेमो। मैं मेरी पीपीटी में थोड़ा आगे जाता हूँ। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, 5 minutes should be Yeah. good, Nikesh, for that. Yes, yes. Just I am just giving the story now. मतलब Yes, yes, इसके बाद में क्या हो, तो जो जितने बिजनेसेस को मैंने अभी तक ट्रेन किया है उसमें से 60% से अबो लोगों ने, मेरा 70% से ऊपर लोगों का कन्वर्जन है, उन्होंने अपनी डिजिटल प्रोफाइल बनी है, उसमें से उनको बिजनेस भी आया है। इस तरीके से ये आया है। तो ये देखिए एक एग्जांपल है, जैसे मैंने कोल्हापुर का भी एग्जांपल आपको बता रहा था। ये मीना वर्ने ताई बोल के है, इनका सच में आमी कोल्हापुरी नाम से बिजनेस है, लेकिन मैंने नंबर सेव किया इसलिए वो ऐसा आया है। इनके पहले 3 ही बिजनेस पहले जाते थे। उनका बिजनेस 15,000 के आसपास था पहले, मतलब बिफोर यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस। अभी वो 40,000 के ऊपर बिजनेस करती है हर महीने। पहले 3 ही बिजनेस करते थे ऑफलाइन में, अभी 16, अभी तो उन्होंने 18 अभी अपडेट किया, 18 प्रोडक्ट उनके अभी जाते हैं और मुंबई पुणे से उनको ऑर्डर मिलती है। और ये देखिए, ये मेरे जो पहला वाला जो सेकंड वाला जो ट्रेनिंग था उसकी ये कुछ आउटपुट्स है। विद इन 10 डेज उनको 2,500 7,000 इसमें उनके ये उनको प्रॉफिट आया है। मतलब पहले 5 दिनों में उनको ऑर्डर आई थी। उसके बाद उन्होंने, ये दिख रहा है ना, मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes. यस, हाँ। तो ये इस तरीके से उनको ऑर्डर्स आई हुई थी। ये है मेरा ऑलमोस्ट 1 साल पहले का एग्जाम्पल। इसके अलावा मैं और एक पीपीटी आपको दिखाना चाहूंगा। जस्ट एक मिनट बस है। ये रिसेंट मेरा जो अभी मैंने जो अभी हमने गुजरात में इसका एक रिसेंटली एक इम्प्लीमेंटेशन किया है। उस इम्प्लीमेंटेशन में ये पीपीटी दिख रही है, ये रिसेंट है एकदम। 30th को ये हुआ था, 30 तारीख को ही इसका अवार्ड फंक्शनिंग हुआ था। तो इन लोगों का ये देखिए, इस तरीके से इनके प्रोफाइल्स हैं। सो ये शिवा हैंडीक्राफ्ट जो इनको विद इन मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ उनके ट्रेनिंग होके, उनके ऑर्डर जो 50,000 के ऊपर उनको ऑर्डर्स आ चुके हैं। सो दीज आर वेरी, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोफाइल बनाई है। इसमें एक एग्जांपल मैं फोटो का दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, ये जैसे मैंने बोला कि आपके अगर खाने की चीजें अगर बना रहे हो तो आप थोड़ा ब्लैक पेपर उसके पीछे या ब्लैक कपड़ा अगर आप रखते हो, तो संजू बेन ने उसका एक्सपेरिमेंटेशन किया था और इस तरीके से उन्होंने उनके प्रोफाइल बनाए हुए थे। और ये ऑलमोस्ट इन सारे लोगों को 8-8, 9-9 हज़ार के ऑर्डर विद इन 10 डेज या विद इन 20 डेज, मतलब इसकी जो है 15 अप्रैल से 21 मई तक हमने इसका एक्सपेरिमेंटेशन किया था, ट्रेनिंग ली थी बेसिकली। और उसके बाद उनको ऑर्डर 10 दिन और उसके बीच में भी उनको ऑर्डर्स आई है। 50,000 तक बिजनेस किया है संजू बहन ने, तो सॉरी हीरा बहन ने तो 50,000 के आसपास बिजनेस किया है। बट बाकी सबको भी, ये सारे वही एग्जाम्पल है जिनको कम से कम 8,000 9,000 की ऑर्डर आई है। तो इस तरीके के सारे बिजनेस उसमें जुड़े हुए हैं। मैंगो की भी बिजनेस है, नर्सरी का भी बिजनेस है। इस तरीके से सारे बिजनेस को अभी तक ऑर्डर्स आई है। सो डजेंट मैटर आपका बिजनेस क्या है, डजेंट मैटर आप किस तरीके से करते हो, डजेंट मैटर आप फील्ड पे हो या नहीं हो, कितना एक्टिव आप फील्ड पे हो, इससे ज्यादा आप यहाँ से लीड्स ला सकते हो। और इसके लिए आपको जो कैटलॉग की लिंक है
वो आप शेयर कर सकते हो, आप हर एक प्रोडक्ट की लिंक शेयर कर सकते हो, उससे आपको बिजनेस ज्यादा से ज्यादा आएगा। और इसको जितना आप अपडेट रख सकते हो उतना और अच्छा। तो मेरी तरफ से डेमो जो है, डेमो और जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो मेरी तरफ से खत्म है। बट मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो मुझे भी थोड़ा और एक्सप्लेन करने में अच्छा होगा। कुछ क्वेश्चन आए हैं ऐश्वर्या जी? जी बहुत है, I'll just read one by one and Yes. then we should be able to go. Yes, so I guess the first question which we would be answering would be, can WhatsApp business be integrated with our Facebook or Instagram handle? ओके गुड। सो इंस्टाग्राम का जो नया अपडेट आया, मैंने पहले इंस्टाग्राम का दे देता हूँ। उसमें एक बिजनेस टैब एक आया है, व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, इसका एक टैब आया है। अभी तक शायद वो बिजनेस प्रोफाइल के साथ ही आता है, मतलब जैसे मेरा बिजनेस प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, उसी के साथ वो टैब आता है, पर्सनल पे वो आता नहीं है। बट फेसबुक पे अगर आप फेसबुक पे अपना अगर पेज बनाते हो, आपके बिजनेस का अगर पेज है, तो आप वहां पे व्हाट्सएप बिजनेस इंटीग्रेट कर सकते हो। आपके फेसबुक के जितने भी प्रोडक्ट है, फेसबुक पे आपने, फेसबुक के प्रोफाइल पे आपने जितने भी प्रोडक्ट आपके वहां पे रखे हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट हो सकते हैं। क्योंकि अभी व्हाट्सएप और फेसबुक ये दोनों इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। या आप उसके लिए लिंक दे सकते हो, व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर आप व्हाट्सएप बिजनेस की लिंक आप दे सकते हो। इवन आप व्हाट्सएप बिजनेस पे भी फेसबुक की लिंक दे सकते हो। दोनों इंटर रिलेटेड, आप इंटर कनेक्टेड आप कर सकते हो। यस। Okay, thank you. Another question was, can others add pictures or videos to our catalog? नो नो नो। सो जिसके पास वो मोबाइल है, जो वो हैंडलर है उसका, हो सकता है कोई आपका हैंडलर भी हो सकता है, या फिर आप खुद करते होंगे, तो आप खुद ही उसमें ऐड कर सकते हो, दूसरे लोग ऐड नहीं कर सकते। बट दूसरे लोग आपकी पब्लिसिटी कर सकते हैं। आपकी लिंक आपने किसी को भी भेजी, वो कोई भी किधर भी भेज सकता है। जिसके पास आपका नंबर सेव नहीं है वो भी आपके लिंक फॉरवर्ड कर सकता है। देर इज नो नीड। पहले ये नीड थी कि आप तब तक उनका बिजनेस देख नहीं सकते जब तक आपके पास नंबर सेव नहीं है। बट अभी ऐसा नहीं है, किसी का नंबर आपके पास सेव नहीं होगा तो भी आप उसका फॉरवर्ड भी कर सकते हो, इवन आप उसका शेयर भी कर सकते हो। नंबर सेव करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली भी फॉरवर्ड कर सकते हो। पब्लिसिटी कोई भी कर सकता है, बट अपडेट कोई नहीं कर सकता। अपडेट सिर्फ आप खुद ही कर सकते हो। Perfect. So I guess privacy policy जो private WhatsApp के लिए, वही उन्होंने यहीं पे भी अप्लाई की है। यस यस। Okay. Next question गौरी जी से था, what kind of pictures to upload और for service business, उनका online education का अगर business है तो picture कौन सा तो जैसे आपका एजुकेशन का बिजनेस है, वैसे मेरा भी ट्रेनिंग का बिजनेस है। मैं हमेशा जो एक्टिव ट्रेनिंग होती है उसका एक फोटो डालता हूँ। उसके अलावा मैं जो ट्रेनिंग में मैं सिखाने वाला हूँ, या उस ट्रेनिंग में जो कुछ जिस चीज पे फोकस करने वाला हूँ वो डालता हूँ। जैसे एक ट्यूटर है, मतलब औरंगाबाद की एक दीदी है जो ट्यूशन लेती है, उन्होंने क्लास फर्स्ट सीबीएसई का, मतलब उन्होंने कहा है कि क्लास फर्स्ट का मतलब उनका एक प्रोडक्ट है कि क्लास 1 की ट्यूशन, तो उसमें क्लास 1 का एक बोर्ड उन्होंने रखा है, उसके बाद एक सीबीएसई बोर्ड की किताब का फोटो रखा है। इस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब आपका अगर ऑनलाइन सर्विसेज भी है तो उस तरीके से इवन आप गूगल से डाउनलोड करके भी इमेजेस आप यूज कर सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। इस पे कोई कॉपीराइट्स वगैरह अभी तक तो नहीं है। ओके गौरी जी, एम आई satisfying your question? Yes, sir. Thank you. हेलो। हाँ बोलिए। मुझे एक बात पूछनी थी। आप जैसे मैं एक प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, हाँ। और मैं नेट के ऊपर डाल दिया उस प्रोडक्ट का डिटेल, और वो मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो इज इट पॉसिबल कि ये अभी लिंक से ही कनेक्ट होगा ना? मेरा अगर व्हाट्सएप बिजनेस है तो लिंक से ही कोई मुझ तक पहुंच जाएगा। राइट। अगर ऐसा हो सकता है कि कोई लेमैन है जिसको मैं पता नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्रोडक्ट उसको चाहिए, तो what can be done in that case? फर्स्ट इज देयर इज ऑलवेज ऑप्शन ऑफ कॉलिंग। मतलब आप अगर व्हाट्सएप बिजनेस का अगर किसी के पास लिंक जा गई है और उनके पास साधा मोबाइल है, तो वो देख के मतलब डायरेक्टली आपको कॉल कर सकते हैं, ये एक हो सकता है। और आपका जियो का भी अगर फीचर फोन है, उसमें भी अभी व्हाट्सएप हैज इंटीग्रेटेड दैट मच कि आप जियो के फोन से भी आप ऑर्डर दे सकते हो। आप अपडेट करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप ऑर्डर ले सकते हो, मतलब दे भी सकते हो जियो के फोन से, आपको ऑर्डर मिल जाएगी। आप हाँ सॉरी मुझे पूछना ये था कि अगर कोई मेरा प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है कोई, लेकिन उसको मेरा नाम पता नहीं है, मेरा बिजनेस का नाम पता नहीं, ठीक है, हाँ, तो वो कैसे मुझ तक पहुंच सकता है? तो अगर उसके पास आपका लिंक पहुंच गया है, मतलब लिंक जरूरी है उसके लिए? राइट। लिंक क्या, आपका जो नंबर है वो जरूरी है उसके लिए। नंबर सेव करने के बाद भी वो दिख सकता है, या फिर लिंक जरूरी है,
लिंक पे क्लिक करके ही कैन डायरेक्टली ऑर्डर, वहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन नीचे आता नेट है के ऊपर सर्च करके मुझ तक नहीं पहुंच सकता वो व्हाट्सएप नेट बिजनेस के। अगर आपका GMB एक्टिवेट है, मतलब गूगल माय बिजनेस अगर एक्टिवेट है तो आपका कर सकते हैं। और अगर हाँ। आपका व्हाट्सएप बिजनेस अगर इंटीग्रेटेड है फेसबुक के साथ और उसको अगर लिंक मिली फेसबुक से तो वो हो सकता है, अच्छा, हो ओके सकता ओके, है। ठीक है। बट आपके व्हाट्सएप Thank बिजनेस पे डायरेक्टली मैसेज आ जाएगा कि दिस पर्सन हैज गिवन यू अ ऑर्डर। हाँ हाँ हाँ, और पहले क्या बोले आप, GMT क्या बोल रहे? GMB मतलब गूगल माय बिजनेस, गूगल माय बिजनेस जो है गूगल वो में भी हाँ हाँ हाँ, हाँ यस यस, हाँ। सो मैं ये भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, थैंक यू वैसे क्वेश्चन पूछने के लिए, कि अगर आप व्हाट्सएप एक सहूलियत के लिए फर्स्ट स्टेप है। ये अपना जो भी आप अगर खुद भी बिजनेस करते हो या फिर आपके मतलब आपके जो लोग हैं, अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं या फिर आप एक NGO चलाते हैं, तो आपके जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अगर पहली बार अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उनको सहूलियत जाएगी। बट वंस दे आर एक्टिव ऑन व्हाट्सएप बिजनेस दे कैन ऑलवेज शिफ्ट टू इवन गूगल माय बिजनेस, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वो बहुत इजीली वो शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ से इंस्टाग्राम पे और अमेजोन पे बहुत इजीली शिफ्ट हो जाते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट बहुत इजीली शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब मेरे बहुत सारे कस्टमर है जो मुझे इंस्टाग्राम की रील्स भेजते हैं और मुझे ये भेजते हैं कि मुझे इतनी ऑर्डर मिली है अमेजोन के थ्रू। सो दैट वे, दैट इज ऑल्सो सेकंड वे कि आप यहाँ से सिर्फ स्टार्ट करो व्हाट्सएप बिजनेस से, क्योंकि ये इजी है यूज करने के लिए, फिर आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू संजय जी। Nikesh, Other our next questions? question, next question was how to generate the catalog link. I just wanted to understand कि share कैसे करना है, कैसे link generate होती है, और उसके align ही और एक question है, can we share catalog link and discount wherever applicable through WhatsApp? हाँ, यस। सो एक है पहला वाला जो बात है कैटलॉग। कैटलॉग जैसे आप ओपन करते हो ऊपर की साइड में 3 डॉट आते हैं, वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आप लिंक कॉपी करके किसी और प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो डायरेक्टली टू व्हाट्सएप, ऑल्सो यू कैन सेंड वन। सेकंड है जो आपने कहा कि डिस्काउंट, उसके लिए आपको लेबल ही यूज करना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज मतलब इट इज एडवाइस कि आप लेबल में उस नंबर को, जितने नंबर आपको लगता है कि इनको आपको डिस्काउंट देना है, उस नंबर को आप वहाँ पे लेबल कर दीजिए और फिर एक साथ उनको मैसेज भेज दीजिए कि इस नंबर के लिए मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ। या फिर आपको दिवाली या त्योहारों के ऊपर अगर आपको डिस्काउंट देना है तो आप ग्रीटिंग मैसेज में डालिए कि इस त्योहार के ऊपर अगर आप मुझे ऑर्डर देते हैं तो मैं इतना % डिस्काउंट दूंगा। दैट इज द वे, मतलब यही वे है आपको डिस्काउंट देने के लिए। क्योंकि अगर आप कैटलॉग पे वो डिस्काउंट अगर लिखते हो डिस्क्रिप्शन में, ये भी वे हो सकता है कि कैटलॉग में, लेकिन फिर वो आपको सबको देना पड़ेगा। जितने लोग आपको वहां से ऑर्डर देंगे उन सबको देना पड़ेगा, जो आप कर सकते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर सकते, बट इट इज प्रीफर्ड कि आप वो लेबल में डालें डिस्काउंट का वाला जो है, या ग्रीटिंग मैसेज में डालें तो अच्छा रहेगा। इज इट ओके? Yes. Our next question was, is the business visible to others who are not in our contacts? I guess you just mentioned about it. And the next question to it was, is there any concept of meta field or meta tags or any tools to increase visibility? ओके, सो व्हाट्सएप बिजनेस और फेसबुक अगर आपका कनेक्टेड है तो फेसबुक से आप आपकी पब्लिसिटी कर सकते हो, मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट है वो आप कर सकते हो। अदर देन दैट ऑन व्हाट्सएप बिजनेस देयर इज नो फीचर कॉल्ड प्रमोट। जो प्रमोट वाला जो चीज़ है या एडवर्टाइजमेंट वाला जो चीज़ है वो नहीं है। जितने लोग आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है और जितने लोगों के पास आपकी लिंक जाती है, जितने ग्रुप्स में आप कनेक्टेड है, जो ग्रुप्स आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसी तरीके से मार्केटिंग हो सकती है। मतलब पीयर मार्केटिंग इज मोर एडवाइज्ड इन व्हाट्सएप बिजनेस। बट आपका अगर फेसबुक और फेसबुक का पेज और व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपका लिंक है तो आप फेसबुक पे इसकी पब्लिसिटी कर सकते हो, वहां पे आप प्रमोशंस कर सकते हो। डायरेक्ट प्रमोशन यहाँ पे नहीं है। डायरेक्ट प्रमोशन करने के लिए आपको आपकी लिंक शेयर करनी है, एक ऑप्शन। दूसरा है कि आपके जो ग्रुप्स है उसमें आपको आपने लिंक डाली और वो लिंक उन्होंने फॉरवर्ड की तो है। और इसमें आपका बिजनेस, आपका नंबर वहाँ पे सेव होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास अगर नहीं है, मतलब जैसे सुबोध जम का नंबर मेरे पास सेव नहीं है, लेकिन मेरे पास लिंक आ गई, देन ऑल्सो आई कैन सी द कैटलॉग एंड आई कैन ऑर्डर ऑल्सो विदाउट सेविंग द नंबर। श्रुति जी, आपने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है, रेसिपिएंट सेंड टू एवरीवन, सो कैन यू जस्ट इलैबोरेट, आप क्या कहना चाहते हैं? I got it. Sorry. Yes. Yeah. So recipient send to everyone में आप आपकी लिंक सबको भेज सकते हो. There is no problem in that. But I advise not to do that क्योंकि वो होता है buzzing. मतलब जो हम buzz बोलते हैं ना, लोगों को एक तरीके से परेशान करना कि सबको भेज दो, एक बार भेज दिया फिर से भेज दो, दूसरी बार भेज दो। वैसा जैसे बिजनेस लिंक अगर आपकी है तो वैसा नहीं करना चाहिए।
मैं एडवाइस करूंगा उससे अच्छा है आप त्योहार है या कोई भी किसी का बर्थडे है, कोई चीजें आप स्पेसिफिक रखो, उस स्पेसिफिक टाइम पे ही आप वो एक बार भेज दीजिए, देन इट विल बी ओके। सेंड टू एवरीवन या सेंड टू एवरीवन जो करना है ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के या ब्रॉडकास्टिंग करना, इट इज नॉट एडवाइज इन बिजनेस टाइप, इट इज ऑलवेज एडवाइज इन पर्सनल लेवल। ऑन पर्सनल लेवल यू कैन ऑलवेज सेंड, क्योंकि पर्सनल में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट बिजनेस में सेंड टू एवरीवन मत कीजिए। इज दैट ओके? I guess I'll move to the next question. Yes. They have asked that how many people can be broadcasted at one time? 256 256. Okay. So from the label. Maushami yeah. So Maushami ji, probably you can note the number to keep at your hand. Next question, Mukesh, is how do you integrate payments into WhatsApp for Business? Is it 100% secure and reliable? So payment integration WhatsApp has started now, only WhatsApp has started payment integration, but मतलब मेन बात यह है कि अभी तक उसका सिर्फ रोल आउट जो हुआ है कुछ ही कस्टमर, मतलब एक्सपेरिमेंटल रोल आउट हुआ है, तो इसीलिए अभी तक WhatsApp इंटीग्रेशन आ चुका है। अगर आप देखोगे तो आप पे का एक ऑप्शन आ गया है WhatsApp में, अगर आप देखोगे WhatsApp बिजनेस को, अगर आप चला के देखो तो यू कैन डू पेमेंट एंड रिसीव पेमेंट फ्रॉम WhatsApp, बट अभी तक वो फुल फ्लेज लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आपके जो कैटलॉग है उसमें सबसे लास्ट का फोटो आप आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है, मतलब गूगल पे फोन पे की जो लिंक है या गूगल पे फोन पे का जो QR कोड है वो आप रखिए आपके कैटलॉग में सबसे लास्ट में, इस पे आप मुझे पे कर दीजिए। दैट विल बी द बेस्ट आइडिया टू डू अभी पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए। और गूगल पे फोन पे इज वेरी सिक्योर नाउ। सिर्फ आपको किसी भी मेरा इसीलिए सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन रहता है व्हाट्सएप बिजनेस की ट्रेनिंग में, वो रहता है कि हाउ टू बी सिक्योर इन द पेमेंट ऑप्शन। ये मैंने इसलिए ऐड किया है, फोन पे गूगल पे चलाना और उसमें सिक्योर कैसे रहे। तो आपको सिर्फ किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है जनरली, मतलब आपको अगर कोई बोलता है कि मैंने आपको पैसे भेजे, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, दैट मीन्स इट इज अ फ्रॉड। या आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस में या मैसेजेस में जो आता है आपको इतने की लॉटरी लगी, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, लिंक पे क्लिक नहीं करना है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो इट इज ऑलवेज सेफ। आपके जब तक आपका पिन आप डालते नहीं हो तब तक आपके पैसे हमेशा सेफ है। सो पिन मत डालिए किसी भी पैसे आने के लिए, पैसे आने के लिए कभी पिन नहीं लगता है। तो इसके लिए पूरा एक सेशन है, आई विल मतलब अगर हमको चाहिए तो हम देसरा की तरफ से और एक सेशन इसके ऊपर रख सकते हैं, सिक्योरिटी इन पेमेंट ऑप्शन। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि इट इज फोन पे और गूगल पे की लिंक उसमें डालना या फिर QR कोड उसमें डालना इज द बेस्ट ऑप्शन। Right. Nikesh, I guess it is a very good thought to have a session on security in digital payment. We will plan about it for sure. Irene man wants to understand how does one promote? I guess we have spoke about it quite a lot. Probably can summarize in a couple of sentences. How does one promote? He's answered that. Thank you, Arshad. Okay, great. Few more questions, Nikesh, to wrap up. बिल्कुल। Who should be the grievance officer in WhatsApp business? How to send our WhatsApp link? Again, I guess so this has come up after March. बिफोर मार्च ये क्वेश्चन नहीं था पहले कभी भी। अभी तक ये था कि आपको वो 5 ही चीजें डालनी है, अभी वो आया है। मतलब मेरे अगर स्क्रीनशॉट में आप देखोगे तो पहले वो नहीं था। मार्च में जो पॉलिसी ये हुआ है, मतलब पॉलिसी रिवाइज हुआ है फेसबुक और व्हाट्सएप का, उसके बाद वो आया है ग्रीवेंस ऑफिसर यू शुड मेंशन योर नेम ओनली, और उसमें आप लिख दीजिए कि आई एम ओनली द ग्रीवेंस ऑफिसर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही अपना बिजनेस संभालते हैं। तो ग्रीवेंस ऑफिसर का नाम आप हमेशा खुद का ही नाम डालिए, जिसके सिवा आप अभी कैटलॉग में इमेजेस ऐड नहीं कर पाते। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि उसकी वजह से ये मैं बता पाया। अभी वो डालने के सिवा आप जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते आप कैटलॉग पे जा नहीं सकते। देयर आर आल्सो लूप होल्स इन दैट, बट उसमें आपका ही नाम डालना चाहिए, आपका ही नंबर डालना चाहिए। यस, perfect. Thank you, Priyanka ji, for the question. Gayatri ji ने पूछा है, are there any misuse that is there any misuse that can happen with the application? Where should we be alert about it? हाँ, सो व्हाट्सएप बिजनेस इज वेरी सिक्योर, तो उसका मिसयूज होने का कोई ये नहीं है। बट हाँ, आपको अगर मतलब मिसयूज इस तरीके से हो सकता है कि कोई आपके नाम से कोई और बिजनेस चला रहा हो, तो ही कैन कन्वर्ट द, मतलब अगर ऐसा है कि आपका खुद आपका बिजनेस है लेकिन आपके बिहाफ पे कोई और चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, कि ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार देता हूँ, इसमें मुझे ऐसा कोई किसी के घर पे झगड़ा नहीं लगाना होता है, बट इट इज़ अ एग्जाम्पल कि मैं दुकान पे बैठती हूँ हमेशा, मतलब मेरी बहुत सारी कस्टमर जो है या ट्रेनर जो है वो ट्रेनी जो है वो लेडीज़ है, मैं हमेशा दुकान पे बैठती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेरी बच्ची भी आके बैठती है या फिर मेरा बेटा भी आके बैठता है। अगर उसने ये किया कि किसी ने उसको ऑर्डर दिया और उस वक्त पे उसने उसका QR कोड
अगर मुझे भेज दिया, तो इस तरीके से उसका मिसयूज हो सकता है कि मुझे कुछ ऑर्डर आई है, मेरा बेटा बैठा है या कोई और बैठा है और उसने मेरे मोबाइल से उसका क्यूआर कोड किसी को भेज दिया, तो पेमेंट किसको जाएगा? इधर तो दिखाएगा कि आपके ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन पेमेंट जाएगा उसको। इस तरीके से उसका मिसयूज हो सकता है मोबाइल। बट ये अगर आपका हैंडसेट हमेशा आपके साथ ही है, आपका अगर हैंडसेट या आपका जो बिजनेस का मोबाइल है अगर वो हमेशा आपके साथ ही है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम लाइक दैट। Perfect. Yeah. I guess the last question for the day is from Arvind ma'am. She wants to know, does it, for any reason WhatsApp block our accounts like it happens with Facebook? Yeah. So WhatsApp also, it may happen on WhatsApp, or it is not yet, it is not happening on WhatsApp business, but it may happen जब अगर आपके यहाँ से बहुत सारे बज लोगों को जाते हैं और लोग अगर आपको रिपोर्ट करते हैं, सो व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर अगर आपके कोई पेज है और वो पेज अगर किसी और को बहुत बार अगर ये कर रहा है कि बज दे रहा है, मतलब किसी को परेशान कर रहा है हमेशा वही ऐड देख के, और लोगों ने आपकी ऐड अगर रिपोर्ट करना शुरू कर दी जिसमें लिखा होगा कि एब्यूजिव कंटेंट, डिसरिस्पेक्टफुल या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट, इस तरीके के अगर कोई रीजन डालता है उसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट करने में, देन ओनली इट गेट्स ब्लॉक। बट व्हाट्सएप पे वैसा नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपकी लिंक जा रही है और लिंक को अभी तक रिपोर्ट करने की कोई ऑप्शन आया नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब व्हाट्सएप में कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है। लेकिन व्हाट्सएप ने एक अच्छी बात की है, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर किसी के पास सेव नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर, तो वो नंबर किसी ग्रुप में ऐड करने के पहले आपको परमिशन मांगता है। सो आपका नंबर किसी ग्रुप में ऐड नहीं हो सकता, ये एक सिक्योरिटी रीजन के लिए किया हुआ है। उसके अलावा कोई व्हाट्सएप ब्लॉक तो नहीं हो सकता। उनका भी अगर व्हाट्सएप बिजनेस है, आपका भी व्हाट्सएप बिजनेस है और उनका नंबर अगर आप किसी ग्रुप में डालना चाहोगे तो उस ग्रुप में वो ऐड नहीं होता है। सो दैट इज पार्शियल ब्लॉकिंग टू ऐड अ कॉन्टैक्ट इन अ ग्रुप, ऐसा है। Perfect. So I guess these were the questions for today. अगर किसी को और कुछ क्वेश्चंस है अभी आप अगर करके देखना चाहते हैं आप खुद के व्हाट्सएप पे, अभी जो हमें निकेश जी ने बताया, तो आप वो कर सकते हैं। And if you have any questions, you can call us and let us know, and we'll get your answers from Nikesh. I guess one last question coming from Food Fashionista. Just installed WhatsApp Business. How to migrate without any data loss? Will I receive any prompt or delete previous WhatsApp prompt for that? सो आपने अभी तक, मैं चाहता हूँ कि आपने अभी तक आगे ना गए हो, आप प्लीज आगे मत जाइए अगर गए नहीं हो तो। आप हमेशा दूसरा नंबर अगर यूज करते हो तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि आप एक नया नंबर उसके लिए लीजिए। अगर आपके पास नया नंबर नहीं है तो जिस नंबर पे आपने अभी तक व्हाट्सएप यूज नहीं किया है वो नंबर आप यूज कीजिए, ताकि आपके पुराने वाले व्हाट्सएप के जो मैसेजेस थे वो नहीं जाएंगे। आपके जो पुराने वाले व्हाट्सएप में जो गैलरी थी, मतलब जो इमेजेस थे, वो भी वहां पे जाएंगे। वो आप हमेशा डाउनलोड कर सकते हो आपके गूगल अकाउंट पे जाके, मतलब गूगल ड्राइव पे जाके वो आप पूरा का पूरा मीडिया डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका सिंक है तो। अगर आपने पहले सिंक नहीं किया होगा तो प्लीज आप अभी आगे मत बढ़िए, मुझे एक बार कॉल कीजिए या फिर ऐश्वर्या जी से मेरा नंबर लीजिए, आई विल गाइड यू थ्रू दैट। पहले आप आपका पूरा मीडिया डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे जाइए। एक बात। दूसरा ये है कि आप उसके लिए मेरे हिसाब से आप नया नंबर यूज कीजिए। अगर आपको पता है कि वो नंबर आपका यूज बाद में नहीं होने वाला है तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी और सारे चार्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, मतलब आपको धीरे धीरे चार्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक फूड पांडा ने अभी तक किया नहीं होगा, तो फैशनिस्टा ने अगर अब तक किया नहीं होगा, तो प्लीज आप रुक जाइए, मुझे कॉल कर लीजिए प्लीज। ठीक है? इज दैट ओके? Yeah, perfect. So yeah, let us wrap up. आज के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से ये सेशन हुआ है, जिस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे। आई एम श्योर कि we were able to bring in the right content and the right expert for you. Nikesh has been doing this for a long period and he is passionate about it. वो बहुत पैशन से करते हैं, तो उनके तरीके से बात करने के तरीके से पता चलता है कि he is passionate about it. आप में से अगर किसी को, जैसे निकेश ने, आप कुछ भी डाउट हो तो reach out to Dayasra. We'll make sure that we connect you to Nikesh and get your doubts solved. Yeah, please go ahead. I would like to just add कि मेरा जो, मतलब ये लॉकडाउन की बाद मैंने ये शुरू किया है ट्रेनिंग्स ज़्यादा लेना वगैरह, ये लॉकडाउन के बाद शुरू है। बट माय मेन प्रोफेशन इज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, so even in that also if you are interested we can get connected. Yes, thank you. Thank you.
just one last statement while we are just parting from here. ये बहुत बेसिक सेशन था व्हाट्सएप के बारे में. जैसे निकेश ने आपको बताया कि अगर आप 10 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं तो एक्चुअली यू कैन मेक गुड कन्वर्जन्स ऑफ द लीड्स दैट यू गेट ऑन व्हाट्सएप. सो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इस प्रकार के सेशन के लिए, सो आपको 1-2 दिन में, प्रोबेबली आज फ्राइडे, तो नेक्स्ट वीक में हमारी तरफ से कॉल आएगा टू अंडरस्टैंड कि आपको ये सेशन कैसे लगा. उस वक्त आप बता सकते हैं कि इफ यू बी इंटरेस्टेड इन द 10 days long session, it would be a chargeable session, of course. It won't be a free session, but it will be surely very useful for you, considering जो figures अभी हमें निकेश ने बताया कि जिस तरह से उनका business grow हुआ था. So if you too want to grow your business through WhatsApp, do reach out to us and let us know कि आपको ऐसा session चाहिए, और we'll coordinate with Nikesh and arrange that particular session with you. ठीक है? So, Thank you all. Thank you thank all. you so much, Nikesh. Thank you everyone for being such good audiences. Thank you.